बाद में मैंने डिसीजन लिया कि आज के बाद ना मैं पढ़ाई करूंगा और ना मैं नौकरी करूंगा। आज के बाद फुल टाइम इस बिजनेस को करूंगा। और आज से 22.5 साल, देखिए उस दिन पता नहीं था क्या होगा। जब हम ज्वाइन करते हैं ना, हमें पता नहीं होता क्या होगा, ऐसे ही डिसीजन ले लेते हैं। तो मैंने भी डिसीजन लिया, मेरे को भी नहीं पता था क्या होगा। एक साइकिल था, मैं अपने घर पे गया, मैंने अपने पेरेंट्स से बात की। मैंने कहा एक ऐसा बिजनेस है जो हमारे जीवन को बदल सकता है, लेकिन मैं उसको फुल टाइम करना चाहता हूँ, आपकी परमिशन चाहिए। तो उन्होंने, ऊपर वाले की दया थी, उन्होंने मेरे को मना नहीं किया। उन्होंने कहा जो आपका मन करे कर सकते हो। साइकिल होता था, 2 कमरों का एक घर था, वहां से आज से बिजनेस की शुरुआत की। पहले महीने खूब सारा काम किया, 544 रुपए का चेक आया। एक साल खूब सारा काम किया, 16,000 रुपए की इनकम आई। दूसरे साल 65,000 रुपए टोटल इनकम आई इस बिजनेस से। ज्यादा कुछ नहीं हुआ 2 साल में। 2 साल में खूब धक्के खाए। 2 साल में वो सारे काम किए जो 19, 20, 21 साल की जिंदगी तक नहीं किए थे। हेलो, क्या किए? बसों में धक्के खाना, ट्रेन में धक्के खाना, साइकिल पे धक्के, 14-14 किलोमीटर साइकिल चलाते थे रोज, लोगों को आसन बताने के लिए। लोगों की बहुत सारी बात सुनते थे। लोग कहते थे कि 6 महीने में कंपनी बंद हो जाएगी। लोग बहुत सारे लोग बोलते थे कि ये जो बाल हैं ये धूप में सफेद नहीं हुए। ऐसी ऐसी कंपनियों से कुछ नहीं होता है ना। कंपनी उन IAS ऑफिसर को पैसे देती है और वो ऐसा ऐसा बोलते हैं। तो बहुत कुछ हुआ, मैं उन बातों पे नहीं जाता। लगातार इस बिजनेस में सीखता गया, स्टूडेंट बन के रहा। और जो भी साथी इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, पहला मैसेज नोट करें, आपको क्या बनना पड़ेगा? स्टूडेंट बनना पड़ेगा। कब तक? मरते दम तक। कब तक? क्योंकि जब भी आगे आपको लगा कि मैं सीख गया हूं, मेरे को सब पता है, वहीं से आपकी प्रोग्रेस थम जाएगी, रुक जाएगी। तो स्टूडेंट बन के RCM में काम किया। 1 साल गया, कुछ नहीं हुआ। 2 साल गया, कुछ नहीं हुआ। 25 महीने गए, 26 महीने गए, 27 महीने, 28 महीने, 29 महीने गए, कुछ नहीं हुआ। लेकिन चमत्कार कब हुआ? 30वें महीने, जब मेरे को RCM करते करते 30 महीने हुए। 30वें महीने में मैं रॉयल्टी अचीवर बना। कुछ साथी अभी आए थे स्टेज के ऊपर जो रॉयल्टी अचीवर थे। अलग अलग समय लगता है, मैं फुल टाइम कर रहा था, मेरे को 30 महीने लगे। 30 महीने में रॉयल्टी अचीवर बना। और जिस दिन मैंने RCM को शुरू किया था, उस दिन एक सपना लेके RCM शुरू किया था। जानना चाहते हो सपने के बारे में? कुछ लोग जानना चाहते हैं, उनको मैं बाहर जाके बताऊंगा। सारे चाहते तो यहाँ। जिस दिन RCM शुरू किया, उस दिन एक सपना था कि 1 लाख रुपए महीना कमाना इस बिजनेस से। कितना? 1 लाख। अच्छा, आज 1 लाख रुपए अच्छी इनकम है? अच्छी है, बहुत अच्छी है। आप सोच के देखो, साढ़े 22 साल पहले 1 लाख रुपए कितनी अच्छी इनकम होता है। 10 लाख के बाद सोचना ही बड़ी बात थी। 1,500 रुपए कमाने, 1500 कमाने वाला 1 लाख के बारे में सोच नहीं सकता। सोचना बहुत बड़ी बात थी। और मैं गारंटी देता हूं सर, इस बिजनेस में आने के बाद में जिस चीज के बारे में आप सोचोगे, उस पर विश्वास करोगे, 100% दुनिया की कोई भी ताकत उस चीज को प्राप्त करने से आपको रोक नहीं सकती। 29 महीने तक नहीं लगता था 1 लाख कब आएगा। 30वें महीने रॉयल्टी आई। रॉयल्टी का चेक आया 26,305 का। मेरे फादर जॉब करते थे, उनकी सैलरी थी 9,500। मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, उनको 30 साल हो चुके थे, 31 साल जॉब करते करते। 9,500 सैलरी। मेरे को 2.5 साल हुए, मैं बड़ा प्राउड था उनको, मेरे ऊपर, मेरे को भी अपने ऊपर प्राउड था कि 2.5 साल में 26,000 रुपए महीना कमाने लग गया। उसके बाद 33 महीने बाद टेक्निकल पे पहुंचा। 36वें महीने को सपना पूरा हुआ, जिस सपने को लेकर मैंने RCM में काम किया था। 36वें महीने का जो चेक आया 1 महीने का, वो आया 1,09,000 कुछ रुपए का। बात ये सब कुछ जो मैं बता रहा हूँ आपको, क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ, आज आप कहाँ पर हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है? आज आप कहाँ हो, आज आपका बिजनेस कितना है, आज आपकी पिन लेवल कितना है, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आप जाना कहाँ चाहते हो। 1 लाख रुपए की इनकम आने लगी RCM से, जिंदगी बदलने लगी। पैसा खुदा नहीं है, खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं है। जिंदगी बदल जाती है सर पैसे से। उसके बाद में 2 लाख रुपए महीना भी आने लगे RCM से। फिर 5 लाख रुपए महीना आने लगे।
हेलो। अब मैं कई बार सोचता हूँ कि जब मैं नौकरी करता था मैं कभी सोच भी नहीं सकता था एक महीने का 5 लाख रुपए, 5,000 के बारे में नहीं सोच सकता था। ये पावर किसकी है? दरोगा जी के बारे में मैं जानता हूँ कि जूतों की दुकान पे काम करते थे। एम आई राइट सर? सोच भी नहीं सकते सर जिन चीजों के बारे में, वो चीज दे देता है बिजनेस। विश्वास करना बस इस बिजनेस पे, क्या लगता कुछ नहीं आपका, कुछ नहीं होगा जिंदगी में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर विश्वास कर लिया तो, लेकिन जिंदगी को बदल के रख देगा। उसके बाद बिजनेस चलता गया और आज इस बिजनेस को करते करते 22.5 साल हो चुके हैं। दाढ़ी मूछ नहीं थी जब मैंने आरसीएम शुरू किया, आरसीएम में आने के बाद दाढ़ी मूछ आई। आज है शेव करके आया, आज अपनी मर्जी से नहीं, सेविंग क्रीम से, आरसीएम के रेजर से अभी सेव करके आया। तो बहुत कुछ दिया, क्या दिया मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा इस पीपीटी के माध्यम से। एक समय हम मीटिंग को अटेंड करने के लिए जाते थे जयपुर, भीलवाड़ा, क्योंकि 2 ही जगह मीटिंग होती थी, जयपुर और भीलवाड़ा। जैसे आज आए होंगे ना कुछ साथी, है ना, कुछ 5 किलोमीटर से आए होंगे, कुछ 25 किलोमीटर से आए होंगे, कुछ 50 किलोमीटर से, ऐसे हम जाते थे मीटिंग अटेंड करने। 350 550 किलोमीटर। मेरे घर से जयपुर पड़ता था 350, भीलवाड़ा पड़ता था 550, और 2 ही जगह मीटिंग होती थी, या तो जयपुर या भीलवाड़ा। मीटिंग अटेंड करने जाते थे हर महीने जयपुर भीलवाड़ा, और आने जाने में लगते थे 18 घंटे। जयपुर में रोड पतला सा रोड था उस समय, 18 घंटे, 22 घंटे लगते थे। भीलवाड़ा 11 घंटे जाने में, 11 घंटे आने में। मीटिंग होती थी 2 घंटे की। अब कुछ लोग कहते थे पागल हो तुम, 2 घंटे की मीटिंग अटेंड करने के लिए 22 घंटे की जर्नी करते हो। 11 लोग थे वो पागल। कितने? एक सुमो में जाते थे, सुमो में 9 लोग बैठ सकते हैं, हम 11 बैठ के जाते थे। 11 के 11 आज स्टार रूबी, सफायर, स्टार सफायर और डायमंड है। समझदार, ज्यादा दिमाग वाले, वो कभी इतिहास नहीं बनाते, पागल इतिहास बनाते हैं। हेलो, जिनमें पागलपन होता है ना वही कुछ करते हैं। तो एक समय जाते थे मीटिंग, और आज की बात करें सर, पूरे इंडिया में मेरे प्रोग्राम होते हैं 200 लोगों से लेके 500 लोग, 700 लोग, 1000 लोग, 2000 लोग, 2500 लोग, 3000 लोग तक मेरे प्रोग्राम में एक दिन में आते हैं। तो आज इस तरह के प्रोग्राम पूरे हिंदुस्तान में होते हैं। ये बड़े बड़े फंक्शन, बड़े बड़े प्रोग्राम में जाने का मौका मिलता है, तो कोई प्रोग्राम होते हैं। जब आरसीएम बिजनेस की शुरुआत की थी मैंने, उस समय केवल मैं हरियाणा से बाहर कहीं नहीं गया था, मेरे सारे रिलेटिव हरियाणा में थे। लेकिन आज की बात करूं, पिछले 22.5 साल में कहाँ गया हूं, लगभग हिंदुस्तान के हर स्टेट में, हर बड़ी सिटी में जाने का मौका मिला इस बिजनेस से। आप घूमना चाहते हैं क्या हिंदुस्तान में? पता है कितना बड़ा बिजनेस है, कितना मजेदार बिजनेस है। आप कहीं भी जाओगे, आप घूम के आओगे और साथ में आपका बिजनेस होगा। और खाली हिंदुस्तान में घूमने का मौका नहीं मिला, दुनिया के जितने अच्छे देश है जिनको किताब में पढ़ते थे, स्विट्जरलैंड बहुत अच्छा देश है, सिंगापुर बहुत अच्छा देश है, हेलो, दुबई बहुत अच्छी कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी कंट्री है, सिंगापुर बहुत अच्छा देश है, थाईलैंड बहुत अच्छा देश है। लगभग हर देश में, और 20 बच्चों के साथ जाने का मौका मिला, ये इस बिजनेस ने दिया। हिंदुस्तान में तो घुमाया, हिंदुस्तान के साथ पूरी दुनिया में घुमाया इस बिजनेस ने। अब सोच के देखो बिजनेस क्या है, जाएगा क्या और आएगा क्या मैं बताऊंगा आगे। एक छोटा सा डिसीजन था, उस डिसीजन की वजह से जो लड़का कभी हरियाणा से बाहर नहीं निकला था, आज पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया की अच्छी कंट्रीज में जाने का मौका मिला। 2 कमरों का एक छोटा सा घर होता था जब मैंने आरसीएम बिजनेस की शुरुआत की। आज लगता होगा कि शायद बड़ा ही घर होगा इसका। नो, मैं पुरानी फोटो दिखाऊंगा आपको, 22 साल पुरानी, जब मैंने आरसीएम की शुरुआत की थी। 2 कमरों का एक छोटा सा घर होता था, जहां से आरसीएम की शुरुआत की। इस बिजनेस से मैंने 4 घर बनाए। पहला घर जहां में मैं रहता था जींद, वहां बनाया 12 लाख रुपए का। दूसरा घर बनाया उसी जगह पे 35 लाख रुपए का। फिर मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया 2010 में। दिल्ली के द्वारका एरिया में सबसे सुंदर सोसाइटी का सबसे सुंदर फ्लैट खरीदा मैंने 2010 में 2 करोड़ रुपए का। और अभी जिस घर में मैं रहता हूँ, मेरी जिंदगी का चौथा घर है। और ये घर नहीं है,
ये 5 स्टार घर है। 5 स्टार घर समझते हैं? 5 स्टार होटल में अगर आप गए हो, जो 5 स्टार होटल में जितनी भी फैसिलिटी होती है, जितनी भी सुविधाएं होती हैं, सारी मेरे घर में, इसलिए मैं इसको 5 स्टार घर बोलता हूँ। जैसे अगर बात करें 5 स्टार जो उनका रिसेप्शन होता है, वो डबल हाइट होती है, 25-30 फीट पे छत होती है, ऐसा होता है या नहीं? मेरे घर पे भी जो रिसेप्शन है, जो एंट्री है, उसकी 30 फीट की हाइट है। मैं दिखाऊंगा आगे। ये मेरे घर की फोटो है। आज इस घर में रहता हूँ, जिस घर में पर्सनल लिफ्ट लगी हुई है नीचे से ऊपर जाने के लिए, 3 मंजिल का घर है। इस घर में पर्सनल स्विमिंग पूल है। ये मेरी छत पे स्विमिंग पूल बना हुआ है। ऑफिस है, इस घर में मेरा पर्सनल ऑफिस है। 2 गार्डन बने हुए हैं। थिएटर है घर में। क्या है? थिएटर है। इसलिए मैं इसको 5 स्टार घर बोलता हूँ। तो आज इस तरह के, और इस घर की कीमत है 7 करोड़ रुपए। कभी सोचा भी नहीं था कि बाइक पे भी चलने का मौका मिलेगा, लेकिन आरसी में ताकत बहुत है। कहते हैं जब ये देता है तो फाड़ के देता है, लेंटर भी फाड़ता है। साइकिल से शुरू की, रॉयल्टी अचीवर से बनने से पहले एक पुरानी स्कूटर खरीदी 13,200 रुपए की। उसके बाद रॉयल्टी अचीवर बनने के बाद एक नई बाइक खरीदी। फिर टेक्निकल अचीवर बनने के बाद जिंदगी की पहली कार खरीदी। फिर एमराल्ड बनने के बाद दूसरी कार खरीदी। हेलो, स्टार एमराल्ड बनने के बाद तीसरी कार खरीदी। रूबी बनने के बाद चौथी कार खरीदी। फिर 5वीं कार खरीदी। और अभी 1 जनवरी 2023 को, इसी साल की 1 तारीख को, अपनी जिंदगी की 6ठी कार खरीदी। और ये कार है मर्सिडीज बेंज। बात मर्सिडीज, अच्छा मर्सिडीज की भी है। ये 6ठी कार नहीं है, वैसे ये मेरी 12वीं कार है। कौन सी? 12वीं क्यों कहता हूँ इसको? मैं 12वीं इसलिए कहता हूँ, इतने रुपए में अच्छी लग्जरी 6 कार आती है जितने में अकेले ही आई है। ये पावर है इस बिजनेस की, है ना? ये ताकत है इस बिजनेस की। तो एक साइकिल से एक लड़के को मर्सिडीज में पहुंचा देती है। 2 कमरों के घर से 7 करोड़ के घर में पहुंचा देती है। 544 से शुरू किया था, जो 1 महीने की हाईएस्ट इनकम इस बिजनेस से आई, वो आई 15,11,000 थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं मैं। ये एक शानदार लाइफ आज इस बिजनेस की वजह से हम जीते हैं। और थोड़ा सा आगे है, इस बिजनेस की वजह से इस तरह के शख्सियत से 2 बार, कितनी बार? 2 बार अवार्ड लेने का मौका मिला। और बहुत सारी चीजें दी। अगर मैं सारी चीजें बताने शुरू कर दूंगा तो आज है 23 तारीख, कम से कम 24 हो गए। तैयार है? मैं तैयार नहीं। कल मेरा प्रोग्राम है डेयरी ऑन सॉन्ग बिहार में। तो बहुत कुछ इस बिजनेस ने दिया। अब थोड़ा सा इस बिजनेस के बारे में बात करते हैं। ये है क्या, समझना चाहिए या नहीं चाहिए? एक 1500 रुपए कमाने वाला 15 लाख रुपए महीना कमाने लगता है। साइकिल पे चलने वाला मर्सिडीज में चलना शुरू करता है। 2 करोड़ के घर में रहने वाला 7 करोड़ के घर में रहना शुरू करता है। अमिताभ बच्चन से मिलता है, पूरे हिंदुस्तान में घूमता है, पूरी दुनिया के अच्छे देशों में घूमने। ये है क्या, समझना चाहिए? तो अगला 1 घंटा थोड़ा सा ध्यान आपने मेरी तरफ रखना है। सर आपको आरसीएम करना है कि नहीं करना, वो आपका खुद का फैसला है। आपको अच्छा लगे तो आप आरसीएम करना, अच्छा नहीं लगे तो बिल्कुल मत करना। लेकिन मैं चाहता हूं अगले 30, 35, 40, 50 मिनट जो भी स्टेज पे मैं रहूंगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनना इस इंडस्ट्री को, इस बिजनेस के बारे में। इस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा मोटा जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। इसकी शुरुआत हुई थी यूएसए से 1958 में। इस बिजनेस मॉड्यूल की शुरुआत हुई थी यूएसए, अमेरिका से। कैसा देश है अमेरिका? डेवलप कंट्री। इंडिया से पिछड़ा हुआ है? नो, एडवांस है, बहुत एडवांस है। वहां से शुरुआत हुई। इंडिया में कब शुरुआत हुई? 1996 में शुरुआत हुई। 27 साल पहले इंडिया में शुरुआत हो गई थी इस बिजनेस की। अच्छा मेरे को एक चीज बताना, हमारे बीच में कुछ ऐसे दोस्त बैठे हैं जिनकी उम्र अभी 27 साल से कम है? हाथ खड़ा करें। क्या बात है, क्या बात है, 27 साल से कम। एक बार जोरदार तालियां बजाओ। एक बार बहुत सारे पैदा भी नहीं हुए थे, उससे पहले बिजनेस इंडिया में चल रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं चलेगा कि नहीं चलेगा। कब से चल रहा है? 27 साल पुराना। 9 सितंबर 2016 को इंडियन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक गाइडलाइन इशू की। और आज ये क्या है? पार्ट ऑफ एजुकेशन।
बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में पढ़ाया जाता है। अच्छा एक चीज बताओ सर, कोई ऐसी चीज जो फर्जी है उसके बारे में एजुकेशन का पार्ट हो सकती है? कभी नहीं। कभी नहीं हो सकती। तो ये इस इंडस्ट्री के बारे में है। थोड़ा सा बात करते हैं रियल एमएलएम क्या होती है। देखिए बहुत सारे लोग इस एमएलएम के नाम पे बहुत सारे गोरख धंधे चलाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें लगता है कि बहुत सारी कंपनियां भाग चुकी हैं, आरसीएम भी भाग जाएगी। सर रियल एमएलएम को समझना हमें, और जो भी व्यक्ति रियल एमएलएम को समझ जाता है ना, वो कभी इस तरह का सवाल नहीं उठाएगा आरसीएम पे। 23 साल हो गए इस बिजनेस को, अभी 23वीं एनिवर्सरी मनाई हमने 3 दिन की। कहां पर? दिल्ली। हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्टेडियम में, इंदिरा गांधी। लोग एक बार उस स्टेडियम को नहीं भरते, हमने 3 बार भर दिया उसको एक ही एनिवर्सरी में। तो रियल एमएलएम क्या होती है, थोड़ा सा इस बिजनेस मॉड्यूल के बारे में मैं बताता हूँ। पैसा आता कहां से है। अभी जो साथी आपके सामने स्टेज पे आए, अपनी इनकम के, अजीत प्रताप सर ने अपनी इनकम बताई, दरोगा सर ने अपनी इनकम बताई, और जितने भी सीनियर साथी हैं उन्होंने सबने अपनी इनकम बताई। वो पैसा आता कहां से उसको समझना जरूरी है। हेलो, देखिए आप कोई भी सामान खरीदते हो तो कहां से खरीदते हो? आपके नजदीक के दुकानदार से खरीदते हो। एम आई राइट? मेरी बात से सहमत हो तो बोलो हाँ। यस नहीं बोलना। इंग्लैंड में थोड़ी है यस बोलेंगे, क्या बोलना? अच्छा आप कोई भी सामान, आपको एक पेन खरीदना है, कहां से खरीदोगे? आपके नजदीक का जो भी दुकानदार होगा वहां से खरीदोगे। क्या वो दुकानदार इस पेन को अपने घर पे बनाता है? नो। वो कहां से लेके आता है? वो लेके आता है होलसेलर, जो आपके रॉबर्ट्सगंज का होलसेलर होगा वहां से पेन लेके आता है। होलसेलर बनाता है? वो लेके आता है डिस्ट्रीब्यूटर से, जो इस एरिया का डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रीब्यूटर होगा उससे लेके आता है। क्या वो डिस्ट्रीब्यूटर बनाता है इस पेन को? नहीं। वो कहां से लेके आता है? वो लेके आता है C&F से, जो पूरे स्टेट का C&F होगा इस पेन का। मान लेते पेन है ये रोटोमैक, लिखते लिखते लब हो जाए, तो वो लेके आया C&F से। C&F बनाता है क्या उसको? नहीं बनाता। वो कहां से लेके आता है? कंपनी है महाराष्ट्र में, वो पेन मिलता है रॉबर्ट्सगंज में। कैसे मिलता है? कैसे पता चला रॉबर्ट्सगंज वालों को? एडवर्टाइजमेंट। एक व्यक्ति फेमस चेहरा इस पेन को अपने हाथ में लेके क्या बोलता है? लिखते लिखते लब हो जाए। लब हो जाए। और रॉबर्ट्सगंज वालों को पता चल गया इस नाम का कोई पेन मार्केट में आया, लब हो ना हो पेन का पता चल गया। अब इसने ऐड की, क्या ये फ्री में ये बात बोल देगा? अभी नहीं। टीवी पे ऐड दिखाई, एक बार ऐड दिखाने के करोड़ों रुपए लगते हैं, दिन में सैकड़ों बार ऐड दिखाई जाती है, करोड़ों रुपए ये लेता है दिमाग बोलने का। ये सारा पैसा कहां से आएगा? कस्टमर, ग्राहक से। कंपनी ने 5 रुपए का पेन बना दिया और 1 रुपया एडवर्टाइजमेंट पे खर्च हुआ, तो कंपनी इसकी कीमत कितनी बना देगी? 6 रुपए। इसके बाद C&F ने करोड़ों रुपए लगा के C&F लिया इसका, 1 रुपया वो कमाएगा, कितने रुपए का हो जाएगा? 7 रुपए। 7 रुपए का। 1 रुपया डिस्ट्रीब्यूटर कमाएगा, कितने का? 8। 1 रुपया होलसेलर, 9। 1 रुपया रिटेलर, 10। बना कितने का? 5। मिला कितने का? 10 रुपए। 5 कहां गए? बीच में 5 गए यहाँ पर। एक बात समझने की है सर, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अगर आप 30 दिन काम करते हो और 10,000 रुपए महीना कमाते हो, इसका मतलब क्या है? 30 में से 15 दिन आप अपने लिए काम करते हो और 15 दिन इनके लिए काम करते हो। यस या नो? 15 दिन अपने बच्चों के लिए और 15 दिन इनके बच्चों के लिए। इनके बच्चों के लिए। आरसीएम क्या है सर? बिल्कुल सिंपल साधारण सी चीज है। आरसीएम ने क्या किया, ये सारा लगभग 45% पैसा होता है जो बिचौलियों के पास जाता है। आरसीएम ने क्या किया, इन सारे बिचौलियों को हटा दिया। कितने साल पहले? 23 साल पहले इन सारे बिचौलियों को हटा दिया। जो पैसा आज से पहले इनके घर में जाता था, वही एक सिस्टम के माध्यम से एक आम आदमी को देना शुरू कर दिया। ये आरसीएम है। कितना बड़ा है पैसा बताओ। चाय पीते सुबह उठते, इंडिया में एक साल में 1 लाख करोड़ से ऊपर की चाय बिकती है। कितनी? 1 लाख करोड़। इसका मतलब क्या है कि लगभग 50,000 करोड़ रुपए चाय पीने से कहां पे जाता है? अब वो 50,000 करोड़ अगर आरसीएम की चाय पीने लगे सुबह उठ के, तो 50,000 करोड़ हमारे पास आ सकता है। ये कितने प्रोडक्ट से आएगा? एक प्रोडक्ट। इस तरह के हिंदुस्तान में हजारों प्रोडक्ट है जो सब हम इस्तेमाल करते हैं और लगभग आरसीएम में मिलते हैं। समझ में आया पैसा कहां से आता है?
देखिए, अगर आप चाहते हो कि इनके बच्चे अमीर बने, किनके, इनके, तो वो मार्केट का सामान खरीदते रहना, इनके बच्चे अमीर बनेंगे। और आप चाहते हो कि हमारे बच्चे अमीर बने, तो आज से इस सिस्टम को समझ के वो सामान आरसीएम से खरीदना स्टार्ट कर देना, क्योंकि पहले आपके सामान खरीदने से पैसा इनके घर में जाता था, अब आपके सामान खरीदने से पैसा आपके घर में आएगा। ये बात क्या है इस प्लान में? शुरुआत कितने रुपए से होती है? 0 से। कितने रुपए लगते हैं आरसीएम में? 0। एक बार तेज बोलो। 0। कुछ बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे। 0। वो सोच रहे होंगे नहीं 2000 का सामान खरीदना पड़ता है। अरे सर, 2000 का सामान आरसीएम से नहीं खरीदोगे तो किसी दुकान से खरीदोगे, जो पिछले 50 साल से खरीद रहे हो वहीं से खरीदोगे। वहां से कोई बिजनेस नहीं मिलता, यहाँ से खरीदते ही आपको क्या मिल जाएगा? एक बार खरीदते ही बिजनेस मिल गया, नंबर मिल गया, जो नंबर पूरे हिंदुस्तान में काम करेगा, पूरी जिंदगी भर काम करेगा। जैसे 22.5 साल पहले मैंने सामान खरीदा, 3 पैंट 3 शर्ट, उस समय पैंट शर्ट आती थी, मेरे को एक नंबर मिला 21,103। कितना? 21103। दरोगा सर ने नंबर खरीदा होगा सामान, दरोगा सर को एक नंबर मिला होगा, अजीत प्रताप सर ने खरीदा होगा, उनको एक नंबर मिला। जितने टेक्निकल अचीवर है, नवीन जी ने खरीदा होगा, उनको एक नंबर मिला। आप खरीदोगे, आपको एक नंबर मिलेगा। वो नंबर क्या है? मैंने नंबर मिला 21,103, आपको कुछ लाख में नंबर मिला होगा। अभी जो लोग खरीद रहे हैं उनको कुछ करोड़ों में नंबर मिलता है। इसका मतलब क्या? अगर आप आरसीएम नहीं करोगे तो लोग तो मैंने खरीदा 1000 में, दरोगा जी ने खरीदा लाख में, आप आज खरीदोगे और आज भी नहीं खरीदोगे तो अरब में। फिर जब खरीदोगे तो जब देख लेना। अब वो जो 21,103 नंबर मेरे को मिला, वो क्या है? वो पूरे हिंदुस्तान में काम करेगा, पूरी जिंदगी भर काम करेगा, और मेरे बाद मेरे बच्चों के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा वही नंबर, फिर बच्चों के लिए काम करेगा। तो क्या मिलता है उस नंबर से? अगर उस नंबर को लेने के बाद आप लगातार आरसीएम का सामान खरीदते हो, ये फायदे मिलते हैं। 0 पैसा लगा, 2000 दिए, 2000 का सामान, बात खत्म मार्केट से। लेकिन आरसीएम में 2000 दिए, 2000 का सामान मिल गया, यहाँ से बात शुरू हो जाती है। कैसे शुरू होती है थोड़ा समझो। पहला फायदा होती है स्वास्थ्य रक्षा। आरसीएम के सारे प्रोडक्ट क्या हैं? ओरिजिनल हैं, ओरिजिनल। मार्केट के प्रोडक्ट की गारंटी नहीं है, ओरिजिनल है। आरसीएम के प्रोडक्ट की 100% गारंटी ओरिजिनल है। क्यों गारंटी है? क्योंकि सारा प्रोडक्ट कंपनी से सीधा हमारे पास आता है। दुनिया की कोई भी कंपनी कभी डुप्लीकेट नहीं बनाती। कभी आपने सुना है एक गाय अपने दूध में ही पानी मिला रही है? दुनिया की कोई भी कंपनी डुप्लीकेट नहीं बनाती। डुप्लीकेट कौन बनाते हैं? बीच वाले। और सीधा आरसीएम से हमारे पास आता है तो बिचौलियों का सवाल ही पैदा नहीं होता। 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट जब खाएंगे तो मेडिकल का बिल कितना हो जाएगा? आज हर आदमी के घर में 2000, 3000, 1000, 500, 5000 हर महीने मेडिकल का बिल होता है। आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करने से मेडिकल का बिल कुछ समय के बाद 0 हो जाएगा। दूसरा फायदा, 15 से 20% का रिटेल प्रॉफिट मिलता है। रिटेल प्रॉफिट मार्केट से सामान लोगे किस पे मिलेगा? एमआरपी। आरसीएम से सामान लोगे मिलेगा डीपी पे, और डीपी एमआरपी में अंतर होता है। मार्केट में 100 रुपए का सामान 100 का मिलेगा, यहाँ पे 100 रुपए का सामान 80 रुपए या 85 रुपए का मिलेगा। उसके बाद थोड़ा सा फास्ट लेता हूँ, 22% का डिफरेंस कमीशन मिलता है। डिफरेंस मतलब जो आप सामान खरीदोगे उस सामान पे 2% से 22% तक जिस भी लेवल पे होंगे उतना एक्स्ट्रा कमीशन आपको मिलेगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं, 8% रॉयल्टी इनकम मिलती है। बोलते हैं ये कैसी इनकम होती है जिसको बोलते हैं जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। 8% की रॉयल्टी इनकम मिलती है। 5% टेक्निकल मिलता है। जो ये आपके सामने बैठे ना गुरु जिनको बोलते हैं, ये टेक्निकल अचीवर है सर। ये अपनी जिंदगी बदलते हैं अपने साथ में। टेक्निकल एक ऐसा लेवल होता है जहाँ पे पहुंचने के बाद वो काम करता है तो भी पैसा आता है, काम कम करता है तो भी पैसा आता है, काम नहीं करता तो भी पैसा आता है। ऐसा कोई सुना आपने दुनिया में? इस दुनिया में रहता है तो भी पैसा आता है, और दुनिया से चला जाता है ना तो भी पैसा आता है सर उसके पास में। ये टेक्निकल बोनस होता है ना। उसके बाद में 2% का कंपनी के टर्नओवर का मिलता है वाइटल अचीवर को। कंपनी देखिए जितने वाइटल अचीवर हैं
कंपनी ने एक लेवल लिया है, कौन सा लेवल? ओपनर। ओपनर्स अगर आप लेवल मेंटेन करते हैं और उसमें ग्रोथ करते हैं तो आपको अपने बिजनेस का नहीं मिलेगा, आपको आपका बिजनेस 70,000 और कंपनी का बिजनेस 200 करोड़। ओपनर है, लेवल मेंटेन करते हैं तो 200 करोड़ में से आपको हिस्सा मिलेगा। अभी कुछ साथी ऐसे जो वाइटल पे हैं और जिनको टर्नओवर का मिलने लग रहा है, एक बार हाथ खड़ा करेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार। थोड़ा आगे चलते हैं सर। 2% मिलता है रॉयल्टी अचीवर को कंपनी टर्नओवर का। रॉयल्टी अचीवर का बिजनेस 5 लाख, कंपनी का 200 करोड़। कहाँ का हिस्सा मिलेगा? 200 करोड़ का हिस्सा मिलेगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं। टेक्निकल को भी 2% एक्स्ट्रा मिलता है, उनका बिजनेस 10 लाख, कंपनी का 200 करोड़, तो 200 करोड़ का हिस्सा उनको मिलेगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं। 12 से 24% के जो छोटे बायर हैं, जो 500, 700, 1200, 1400 का सामान हर महीने खरीदते हैं, छोटे बायर को 12 से 24% के फ्री प्रोडक्ट मिलते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं। कंसिस्टेंसी ऑफर है सर, ये गजब का ऑफर है। अभी कुछ लोगों को मिलना शुरू हो गया है, लोग वीडियो बना के डाल रहे हैं। मिल गया, किस किस को मिला, अभी किस किस को? क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार। ये है क्या, मैं बता देता हूँ। आप 6 महीने तक जितना भी सामान खरीदते हो, 1500 पीवी खरीदते हो, 2500 पीवी या 5000 पीवी, कितने महीने? 6 महीने लगातार खरीदते हो। 7वें महीने कंपनी क्या करेगी? उतने रुपए का सामान आपको फ्री दे देगा। 2500 खरीदा तो 2500 का, 1500 खरीदा 1500 का, और 5000 खरीदा तो 5000 का फ्री। आप एक दुकानदार से सामान ले रहे हो 20 साल से, 20 साल बाद उस दुकानदार को जाके बोलना कि भैया 1 महीने का सामान फ्री दे दे, नहीं देगा। या सिस्टम में 6 महीने के बाद 1 महीने का फ्री, अगले 6 महीने बाद फिर 1 महीने का फ्री, और ऐसे जिंदगी भर चलता रहेगा। तो साल में कितने महीने का फ्री हो गया? 2 बार, 2 महीने का फ्री। और वो 2 महीने का पैसा अगर आप कहीं इन्वेस्ट कर देते हो, जो 2 महीने का सामान 5,000 का सामान, 5,000 का सामान फ्री, यानी साल में 10,000 का सामान फ्री मिल गया, तो 10,000 रुपए साल का कहीं इन्वेस्ट करते हो, और वो इन्वेस्टमेंट अगर आपको ठीक ठाक रिटर्न देना शुरू करती है, ये आरसीएम का फ्री प्रोडक्ट आपकी बिजनेस, आपकी जिंदगी में कितना बड़ा चमत्कार कर सकता है। शायद आज बताऊंगा तो आपको विश्वास नहीं होगा। डबल धमाल ऑफर है। अगर वही सामान आप न्यूट्री चार्ज खरीद लेते हो, गामा ओरिजिनल खरीद लेते हो, पीस ऑफ खरीद लेते हो, 5000 का खरीदोगे तो 10,000 मिलेगा। 5 न्यूट्री चार्ज का और 5 आरसीएम का। ऐसे ही 300 का खरीदोगे तो 10,000 का फ्री मिलेगा। 1500 का खरीदोगे तो 3,000 का फ्री मिलेगा। उसके बाद में कैश रिवॉर्ड है बहुत सारे, इसके ऊपर ज्यादा नहीं जाऊंगा। ब्रांड पार्टनर का कैश अवार्ड है, उसके बाद में परचेज क्लब है, बहुत सारे बेनिफिट है सर इस प्लान के अंदर में। और लगता कितना है? 0 लगा के बिजनेस की शुरुआत होती है, और बिजनेस में सब कुछ मिलता है। लेकिन फिर भी लोग शक करते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं चला तो, कुछ लोग कहते हैं कंपनी भाग गई तो। अच्छा, आपने 0 लगाया, आपने 0 लगाया, और आप सोच रहे हो कंपनी भाग गई तो। टीसी सर ने इस बिजनेस पे 10,000 करोड़ रुपए लगाए। कितने? 10,000। आपने कितना लगाया? 0। और 0 लगा के आप क्या सोच रहे हो? कंपनी भाग गई तो। भाग गई तो। टीसी सर ने 10,000 करोड़ लगा के आज तक नहीं सोचा है अगर लोग भाग गए तो। उनको भरोसा है, आपको भरोसा हो सकता है? yes! कितना? अच्छा, हमारे बीच में कुछ ऐसे साथी बैठे होंगे जो ट्रेडिशनल बिजनेस करते होंगे, करते हैं सर? इधर हाथ खड़ा करें। हैं कुछ साथी ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं। सर आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए मेरे को। मैं थोड़ा सा अंतर बता रहा हूँ ये बिजनेस में और ट्रेडिशनल बिजनेस में अंतर क्या है वो मैं बताऊंगा। उससे पहले मैं दिखा रहा हूँ आरसीएम के जो प्रोडक्ट्स हैं। गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट, पैदा होने से पहले, पैदा होने से लेके मरने तक प्रोडक्ट आरसीएम में। किचन से लेके बाथरूम तक के प्रोडक्ट है, अंदर से लेके बाहर तक के प्रोडक्ट, सब तरह के प्रोडक्ट हैं। आप जो भी सामान का नाम लोगे
99% चांस है वो आरसीएम में होगा, और नहीं होगा तो कुछ समय के बाद में आ जाएगा। जब मैंने शुरू किया पैंट शर्ट, उसके बाद में प्रोडक्ट आते गए, आज आप शुरू कर रहे हो 600 प्रोडक्ट है। जो कंपनी 2 प्रोडक्ट से 600 पे आ सकती है, 600 से 6000 पे नहीं जा सकती। जाएगी। आने वाले समय में आपको दुनिया की सबसे छोटी चीज खरीदनी होगी, आरसीएम में मिलेगी, और आने वाले समय में दुनिया की सबसे बड़ी चीज खरीदनी होगी तो आरसीएम में मिलेगी। अब बात करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास में आरसीएम बिजनेस के अंदर, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, है ना। न्यूट्रीचार्ज जैसा ब्रांड हमारे साथ में टाई अप है, और एक बहुत जबरदस्त ऑफर मैं बता रहा हूं सर, आपके पास में एक मौका है। क्या मौका है? देखिए, एक चीज बोलते हैं, ट्रेनिंगों से आतंकवादी तैयार हो सकते हैं, ट्रेनिंगों से आतंकघाती तैयार होते हैं, ट्रेनिंगों से भालू साइकिल चलाता है। जब ट्रेनिंगों से सब कुछ हो सकता है तो ट्रेनिंगों से कामयाब इंसान क्यों नहीं तैयार हो सकते? लेकिन समस्या क्या है, आज से पहले हमें कामयाबी की ट्रेनिंग कहीं से मिलती ही नहीं थी। आज हमारे पास मौका है। आरसीएम बिजनेस में खाली प्रोडक्ट नहीं खरीदने, खाली पैसा नहीं कमाना। आरसीएम बिजनेस एक आदमी को सही में एक इंसान बनाता है, जिस इंसान के ऊपर लोगों को प्राउड होता है, गर्व होता है। एक बहुत शानदार मौका आपके पास है। न्यूट्रीचार्ज ने एक बहुत गजब ऑफर दे रखा है, और स्पेशली आप लोग लकी हैं सर, हरियाणा वाले उस ऑफर का फायदा नहीं उठा सकते, पंजाब वाले नहीं उठा सकते, हिमाचल वाले नहीं उठा सकते, लेकिन यूपी वाले उठा सकते हैं। न्यूट्रीचार्ज ने एक शानदार मौका दे रखा है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 महीने में अगर आप न्यूट्रीचार्ज का टोटल 7,500 पीवी खरीदते हो, तीनों महीने का मिला के 7,500, आपने 2,000 खरीद रखा है, ये आखिरी मंथ है, 5,500 इस महीने में खरीद के टोटल 7,500 पीवी खरीदते हो, तो क्या मिलेगा आपको? फरवरी महीने में 13 फरवरी को बनारस में एक ऐसे ट्रेनर जिनकी ट्रेनिंग को अटेंड करने की फीस 50,000 और 1,00,000 रुपए फीस होती है, वो फ्री में ट्रेनिंग मिलने वाली है। और आप सोच के देखो, जो व्यक्ति एक ट्रेनिंग को 50,000 लेता है, 1,00,000 लेता है, शायद 1,00,000 रुपए देने की बात हो तो शायद हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा प्रोडक्ट खरीदना है, उसको आप सेल कर सकते हो, घर में यूज कर सकते हो, और अभी भी मौका है। 31 दिसंबर मौका खत्म हो जाएगा सर, उसके बाद आप चाहोगे तो भी उस ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं बन पाओगे। तो बहुत शानदार मौका है। 3 महीने का टोटल टारगेट 7,500 पीवी है। कुछ साथी हैं जिन्होंने उस टारगेट को पूरा कंप्लीट कर दिया, एक बार जोरदार तालियां हो जाती हैं। और जो साथी करना चाहते हैं, एक बार वो भी हाथ खड़ा करें, उस ट्रेनिंग को अटेंड करना चाहते हैं, हाथ खड़ा करें, शर्माए ना, हाथ खड़ा करें, एक बार जोरदार तालियां बजाओ अपने लिए। संजीवनी जैसा प्रोडक्ट हमारे पास में है। अगर आप पहला बार बनाना चाहते हैं अपने खेतों की, इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे ट्रेनिंग्स हैं। कीसोल जैसा प्रोडक्ट हमारे पास में है, गुड डॉट जैसा प्रोडक्ट हमारे पास में है, और गुड डॉट का भी एक ऑफर है आज के दिन के लिए सर, अगली मीटिंग के लिए गुड डॉट का एक ऑफर है। अगली मीटिंग में अगर आप मीटिंग में आओगे ना, अगली मीटिंग में आप आओगे, बहुत शानदार शख्सियत आपके रॉबर्ट्सगंज में आने लग रहे हैं। देखिए, मेरे को पता है सर, रॉबर्ट्सगंज में कमाल होने वाला है। क्यों कमाल होने वाला है? लीडर तैयार हैं, और जो लीडर कमाल कर सकते हैं वो सारे लीडर यहाँ पे आने लग रहे हैं। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में जब रॉयल्टी अचीवर की बात की जाएगी, टेक्निकल की बात की जाएगी, एमराल्ड की बात की जाएगी, स्टार मूवी की बात की जाएगी, मेरे को लगता है सबसे ज्यादा यहीं से निकलने वाला है। न्यूट्रीचार्ज हमारे गुड डॉट का ऑफर है। अगली मीटिंग में आपको ये जो मीटिंग की टिकट के साथ में 100 रुपए एक्स्ट्रा देते हो, 5 प्रोडक्ट गुड डॉट के आपको 5 डिश मिलेगी खाने के लिए। कितनी? कितने रुपए में? 100 रुपए। तो वो मौके का फायदा आप उठा सकते हैं। और एक और चमत्कारिक प्रोडक्ट हमारे साथ, तुलसी पेंट हमारे साथ में है, एक और चमत्कारिक प्रोडक्ट हमारे साथ में है। और
हाँ, इस प्रोडक्ट का नाम है गामा ओरिजिनल। गामा ओरिजिनल है क्या? थोड़ा सा हम गामा ओरिजिनल के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। गामा ओरिजिनल है क्या? देखिए, पूरी दुनिया की बात करें, पूरी दुनिया में एक ऐसा देश है जहाँ के लोग सबसे ज्यादा जीवन जीते हैं, सबसे लंबा जीवन जीते हैं। उस कंट्री का नाम है जापान। जापानीज लोग सबसे ज्यादा जीवन जीते हैं। और उसके पीछे कारण क्या है? जो शोध की उसके पीछे पता चला कि पिछले 35-40 साल से जापानीज लोग गामा ओरिजिनल का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास जो ये गामा ओरिजिनल है, अगर मैं इस प्रोडक्ट से होता क्या है उसके बारे में बात करूं, एक व्यक्ति में एवरेज 3 बीमारियां होती हैं, है ना। किसी में शुगर होता है, किसी में बीपी होता है, बीपी हाई बीपी लो होता है, थायराइड की प्रॉब्लम लेडीज में बहुत सारा, और इस तरह की बहुत सारी बीमारियां शरीर में होती हैं। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है, अगर रेगुलर आप इस प्रोडक्ट को यूज करना शुरू करते हैं। यूज कैसे करना है? इसमें 60 कैप्सूल है। खाना खाने से आधा घंटा पहले एक कैप्सूल सुबह खा लिया, रात को खाना खाने से आधा घंटा पहले एक कैप्सूल रात को खा लिया, और रेगुलर इस प्रोडक्ट को आप यूज करते जाते हो, यूज करते जाते हो, यूज करते जाते हो। 2 चीजें आपके साथ होंगी। पहली चीज, अगर आपके शरीर में कोई इस तरह की बीमारी होगी, उस बीमारी को क्योर करने की पावर इस प्रोडक्ट के अंदर है। वो बीमारी आपके शरीर से बिल्कुल खत्म कर सकता है। दूसरा फायदा, अगर आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, अगर इस प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल करते हो तो क्या होगा? आने वाले समय में जो बीमारी होने की संभावनाएं हैं वो 0 हो सकती हैं, ना के बराबर हो सकती हैं। और इस प्रोडक्ट के बारे में बात करूं, इसकी कीमत क्या है? अगर मार्केट में बात करेंगे गामा ओरिजिनल की, कुछ विदेशी कंपनियां हिंदुस्तान में गामा ओरिजिनल को बेचती हैं। कितने रुपए में बेचती हैं? कोई 2200 रुपए में बेचता है, कोई 2700 रुपए में बेचता है, कोई 3400 रुपए में बेचता है, कोई 4000 में बेचता है, कोई 4800 रुपए में बेचता है, क्योंकि उनका मकसद केवल पैसा कमाना है। लेकिन हमारे पास में जो गामा ओरिजिनल है, क्वालिटी की बात करें, पूरी दुनिया में इसके मुकाबले का प्रोडक्ट नहीं है। क्वालिटी में नंबर 1 है। रेट की बात करें सर, कोई 4000 रेट नहीं है, कोई 2200 रेट नहीं है, कोई 1500 रेट नहीं है। 1 महीने की डोज एक व्यक्ति के लिए उसकी कीमत है मात्र 450 रुपए। क्या होता है 450 रुपए में? 450 रुपए का हम मार्केट में निकलते हैं, एक टाइम का खाना नहीं खा सकते अगर अच्छा खाना खाना चाहे तो। ये पूरे महीने की डोज है। जितने भी साथी हैं उनको ये प्रोडक्ट रेगुलर इस्तेमाल करना चाहिए। ये हमारा आरसीएम प्रोडक्ट है इसलिए नहीं, इसलिए इस प्रोडक्ट के इस्तेमाल करने से हम स्वस्थ रह सकते हैं, हमारा परिवार स्वस्थ रह सकता है। तो एक शानदार प्रोडक्ट है। और मैं एक नारा बोलना चाहूंगा, हर हर गामा, घर घर गामा। आप मेरा साथ दे सकते हैं? Yes! बोलेंगे, मैं बोलूंगा हर हर गामा, और आप सबने बोलना है हर हर गामा। तो रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। हर हर गामा, 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 हर हर गामा। और ये शानदार प्रोडक्ट है हमारा। थोड़ा सा आगे चलते हैं सर। अब बात करते हैं बिजनेस की। दोबारा फिर बिजनेस में लेके आता हूं मैं। इस बिजनेस में 2 पार्ट है, एक पार्ट कंपनी, एक पार्ट हम। अगर मैं सच्चाई बताऊं, ईमानदारी से बात करूं, दिल की बात करूं, कर सकता हूं? 99% काम कंपनी करती है, 1% काम हम करते हैं। 99 कंपनी 1% हम। समझदार बैठते हैं हमारे बीच में, वो कहते हैं जब कंपनी 99 करती है 100 क्यों नहीं करती? उनका कुछ नहीं कर सकते। हेलो, एक व्यक्ति पंडित के पास गया, पंडित को हाथ दिखाया, पंडित ने हाथ देखा और हाथ देख के कहा कि तेरे ऊपर तो शनि लगा हुआ है, तेरे ऊपर एक पूजा करनी पड़ेगी, कुछ पैसे खर्च होंगे, शनि उतर जाएगा। उसने पूछा कितने रुपए लगेंगे? तो पंडित ने कहा 1100 रुपए। उसने कहा 1100 तो मेरे पास नहीं है। तो पंडित ने कहा कोई बात नहीं, तो अच्छा आदमी है तो 500 ही दे देना, 500 में पूजा करूंगा और शनि उतर जाएगा। उसने कहा 501 भी नहीं है। पंडित ने कहा कोई बात नहीं, 201 दे देना, 201 में शनि उतार दूंगा। उसने कहा 201 भी नहीं। पंडित ने कहा 101 रुपए दे देना, 101 में कर दूंगा।
पंडित अच्छा था, वो बोला 101 भी नहीं है। पंडित को गुस्सा आ गया, पंडित ने कहा 51 है, बोले नहीं है। बोले 21 है, बोले नहीं है। बोले 11 है, बोले नहीं है। जब उसने कहा 11 नहीं है तो पंडित ने कहा कि जब तेरे पास 11 भी नहीं है तो तू ऐश कर सनी, तेरा कुछ नहीं पता। जो लोग कहते हैं ना कि जब 99 करती है 100 क्यों नहीं करती, उनका हम कुछ नहीं करते। क्या करती है सर? देखिए समझो थोड़ा सा बिजनेस को। हर बिजनेस में पैसा लगे, इन्वेस्टमेंट कौन करता है इस बिजनेस में? कंपनी। 100 करोड़ लगो, 1000 करोड़ लगो, 10,000 करोड़ लगो, सब किसने लगाना है? आगे कौन लगाएगा? ना आपको 1 रुपया लगाना, ना मेरे को 1 रुपया लगाना, ना इन टेक्निकल चीज को 1 रुपया लगाना। सब पहले भी कंपनी लगाती थी, आज आगे भी कंपनी लगाएगी। प्लांट फैक्ट्रियां कौन लगाता है? कंपनी। प्रोडक्ट की प्लानिंग, कौन सा प्रोडक्ट लेके आना है, उसका कच्चा माल कहां से मिलेगा, कौन सी फैक्ट्री लगानी, कौन करता है? R&D, प्रोडक्शन, लीगल मैटर्स, कौन से प्रोडक्ट का कहां रजिस्ट्रेशन होगा, कितना टैक्स, कौन सा लाइसेंस, कौन कर रहा है? ट्रांसपोर्ट, कंपनी का माल कहीं भी बने वो आपके डिपो तक पहुंचाना कंपनी का काम है। उसके बाद मैनेजमेंट, हजारों लोग RCM ऑफिस में काम करते हैं, उनको सैलरी कौन देता है? कंपनी। बिजनेस की कैलकुलेशन आपका हिंदुस्तान में कहीं भी बिजनेस चला जाए, आप रॉबर्ट्सगंज में रहते हो, आपका बिजनेस हरियाणा चला गया, जा सकता है या नहीं? जब हरियाणा वालों का यहाँ आ सकता है तो यहाँ वालों का वहां क्यों नहीं जा सकता? जो सड़क हरियाणा से रॉबर्ट्सगंज जाती है, वही सड़क रॉबर्ट्सगंज से हरियाणा भी जाती है। तो बिजनेस की कैलकुलेशन आपका कहीं इंडिया में बिजनेस फैल जाए, आपको कुछ नहीं करना, सारी कैलकुलेशन कंपनी रियल टाइम में अपडेट होता है। आपकी डाउनलाइन में किसी ने 1 रुपए का शैम्पू पाउच खरीदा, उसी टाइम आपके बिजनेस में दिखाने लग जाएगा। हेलो, फंड ट्रांसफर, आपका जो भी पैसा बनता है, 100 रुपए बनो, 1000 रुपए बनो, 10,000 बनो, 1 लाख बनो, 5 लाख बनो, हर महीने की 3 तारीख को बिजनेस फाइनल होता है, 6 से 7 तारीख को आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। अच्छा, हिंदुस्तान की पहली ऐसी कंपनी है ये। आज तक किसी भी व्यक्ति को अपने पैसे लेने के लिए फोन करने की जरूरत नहीं पड़ी। हेलो, 23 साल में एक भी व्यक्ति ने फोन करने की जरूरत नहीं पड़ी कि मेरे को पैसा लेना है, मेरा पैसा ट्रांसफर नहीं किया आपने। मैं 1.5 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, मेरे पास फोन आया हरीश जी का, कंपनी में जो जिनकी इनकम 20 लाख रुपए से ज्यादा होती है, उनको GST लेना पड़ता है और कंपनी GST जोड़ के भेजती है पेमेंट में, और उसके लिए एक फॉर्म साइन करना पड़ता है। जैसे बिजनेस फाइनल होता है, कंपनी एक टैक्स इनवॉइस देती है, उस पर साइन करके भेजते हैं तो कंपनी हमारा पैसा ट्रांसफर कर देती है। हरीश जी का मैं उस टाइम भूल गया GST टैक्स इनवॉइस को साइन करके भेजना। हरीश जी का फोन आया मेरे पास, बोले सर आपकी टैक्स इनवॉइस नहीं आई अभी तक, हम पैसा ट्रांसफर करना आपको। मैं हंसने लग गया, बोले क्या हुआ? मैंने कहा पूरी दुनिया कंपनी में फोन करती है मेरा पैसा ट्रांसफर करो, ये दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जो पैसा ट्रांसफर करने के लिए लीडर के पास फोन कर रही है। लगा अरे इंडिया तो सारा दिन सारा क्लिक हाँ, बस अभी थोड़ा सा ध्यान से। सर कहने का मतलब एक ही है, ये बिजनेस से इसका कोई मुकाबला नहीं है, कंपनीज का कोई मुकाबला नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में WFTSA की साइट पे आप जाना, 450 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। 450 कंपनियों में से 449 कंपनियों को एक तरफ रखो और अकेली RCM को एक तरफ रखो, हर चीज में उन 449 कंपनियों से भारी पड़ेगी प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात करें, प्रोडक्ट के प्राइस की बात करें, एथिक्स की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हर मामले में और किसके साथ काम करना चाहिए? ये सूट मैंने पहन रखा है, कैसा लग रहा है? ये टाई लगा रखी है, ये शर्ट पहन रखी है, शूज पहन रखे हैं, सॉक्स पहन रखी है,
बैंड लगा रखी है, ये वॉलेट है मेरे पास, सब आरसीएम का है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कितना बुरा लगता है? अच्छा लगता है? ये 1850 रुपए का सूट है। कितने का? 1850। काफी टाइम से पहन रहा हूँ, 20 एक बार पहन चुका हूँ इसको। अब आप सोच के देखो आरसीएम के प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। मार्केट में इस क्वालिटी का सूट 10,000 रुपए से कम नहीं आएगा। ये 1850 का है, उसके ऊपर भी बिजनेस होता है, उसके ऊपर भी पैसा आता है। और इसी तरह के सारे प्रोडक्ट आरसीएम में इंडियन रेट, इंडियन कल्चर और इंडियन मेंटालिटी के हिसाब से आरसीएम के प्रोडक्ट डिजाइन किए जाते हैं। तो ये सब कुछ इस सिस्टम के अंदर है। सारा काम कंपनी करती है, 1% काम हमें करना है। और हमें क्या करना है पैसा कमाने के लिए? 3 काम करने से बता दो। पहला काम करना है अपने आप को बदलना है। आप आज 5,000 कमा रहे हो, बिना बदले 50,000 नहीं कमा सकते। आप आज तो मैं काम पर 3 काम करना है। 3 काम। पहला काम करना है अपने आप को बदलना है। बदल सकते हैं? थोड़ा मुश्किल है। क्या है? थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर चाहोगे तो कर लोगे। अपनी सोच को बदलना है, अपने आउटर को बदलना है। हेलो, ये टाइम मैंने कभी नहीं लगाई। और आरसीएम में जब आया, मीटिंग में जाने लगा तो वीसी छाबड़ा जी ने कहा टाई लगानी पड़ेगी। हम शर्माते थे टाई लगाने से। हम क्या करते, घर से निकलते जेब में डाल के साइकिल पर जाते थे और मीटिंग के पास में नजदीक पहुंच के फिर वो टाई को लगा निकाल के और फिर लगा के और फिर मीटिंग में जाते। और जैसे मीटिंग से बाहर आते फिर दोबारा से। एक दिन बीसी छाबड़ा जी ने देख लिया। उन्होंने कहा नहीं, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं चलेगा। बोले यहीं से लगा के जाओ। जब तक लोग आपके बारे में सोचना शुरू नहीं करेंगे, जब तक आप लोगों से अलग दिखना नहीं शुरू करोगे, जब तक आपका आरसीएम चलने वाला नहीं है। तो घर से लगा के जाना शुरू किया। उस दिन तो लोगों ने खूब मजाक उड़ाया, लेकिन हम भी पक्के थे आरसीएम में, हम भी लगा के चलते रहे। तो पहला काम करना है अपने आप को बदलना। बदल सकते हैं? देखिए कैसे एक आदमी साइकिल से मर्सिडीज में चलता है, कैसे एक आदमी 1500 से 15 लाख कमाता है, ऐसे नहीं कमाता आरसीएम। आरसीएम बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं। सारे क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि सारे लोग बदल नहीं पाते। और जो भी लोग बदलते हैं, ये जो टेक्निकल अचीवर आपके सामने बैठे हैं, जिस दिन इन्होंने ज्वाइन किया था उस दिन बहुत सारे लोगों ने और भी ज्वाइन किया होगा। बहुत सारे लोगों ने, सारे टेक्निकल नहीं बने, यही टेक्निकल बने। क्यों बने? इन्होंने अपने आप को बदला। इस बिजनेस में आने के बाद बदल सकते हैं। पहला है अपने आप को बदलना है, अपने कपड़े बदलने हैं। दूसरा अपनी बातें बदलनी है। आज से पहले फालतू टाइम में किसकी बातें करते हैं? राजनीति की बात करते हैं, क्रिकेट की बात करते हैं, पड़ोसियों की बात करते हैं, रिश्तेदारों की बात करते हैं। एक ऐसा व्यक्ति बताओ जो पड़ोसी की बात करके कामयाब हो गया हो? नहीं हुआ। एक ऐसा बताओ जो राजनीति की बात करके कामयाब हो गया हो? तो मैं आपको लाखों ऐसे लोग बता सकता हूं जो आरसीएम की बात करके कामयाब हो गए। अपने कपड़े बदलना है, अपनी बातें बदलना है। और तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है सर, अपनी संगत को बदलना है। किसको कहते हैं ना, जैसी संगत ऐसी रंगत। जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसे ही बन जाओगे।
मैं एक एग्जांपल देता हूँ सर, इसको अदरवाइज मत लेना। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो महीने के 10,000 रुपए कमाते हैं, ऐसे लोगों के साथ आप रहते हो जो महीने के 10,000 रुपए कमाते हैं, आप कभी महीने में 2 लाख रुपए नहीं कमा पाओगे। हेलो, आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो महीने का 5 लाख रुपए कमाते हैं, ऐसे लोगों के साथ आप रहते हो, कुछ दिनों के बाद आपकी इनकम भी महीने की 5 लाख पहुंच सकती है। संगत का जिंदगी में आप 10 नालायक लोगों के साथ में 1 साल रहो, 10 नालायक लोगों के साथ में 1 साल रहो, 1 साल के बाद टोटल नालायक लोगों की संख्या हो जाएगी 11। अब 10 कामयाब लोगों के साथ में 1 साल रहो, 1 साल के बाद में टोटल कामयाब लोगों की संख्या हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? जैसी संगत वैसी। एक आदमी कभी शराब नहीं पीता, लेकिन डेली शाम को 8 बजे शराबियों के साथ बैठना शुरू करता है, कुछ दिन के बाद 90 दिन के बाद उसके हाथ में गिलास होता है। 99% चांस है, 99% चांस है 90 दिन के बाद उसके हाथ में गिलास होगा। तो यही है, जैसी संगत वैसी रंगत। जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसे ही बन जाओगे। और ये बिजनेस बड़ा खतरनाक है सर, इस संगत में रहने का प्रयास करना। हमें क्या करना है सर, महीने की एक मीटिंग होती है यहाँ पे, किसका टाइम लेना है, कितनी मुश्किल से टाइम मिलेगा, उसको रिसीव करना लीडर को, उसको रेडी करवाना आपके बीच में, ये सारा काम किसका है? दरोगा सिंह जी का। आपको कुछ नहीं करना, आपको महीने की एक मीटिंग होती है, कुछ भी हो जाए उस मीटिंग में आगे बैठ सकते हैं। हमारे साथ दिक्कत क्या है, जितने जरूरी काम है ना उसी दिन होते हैं जिस दिन मीटिंग है। हेलो, पेट में उसी दिन दर्द होता है जिस दिन मीटिंग है। साली के लड़के की शादी उसी दिन होती है जिस दिन मीटिंग है। क्या होता है मीटिंग में, क्या मिलता है मीटिंग में? जितना भी सब कुछ होता है ना वो इस मीटिंग में होता है। हेलो, जितने भी लोग कामयाब हैं उनकी स्टोरी में आप सुनोगे, उनकी कामयाबी के पीछे कोई ना कोई एक मीटिंग का रोल होता है। एक मीटिंग उन्होंने देखी, उस मीटिंग के बाद उनके अंदर कुछ हुआ और फिर उनकी जिंदगी में बहुत कुछ हुआ। क्या होता है मीटिंग में? मैं एक एग्जाम्पल अक्सर देता हूँ। इस हॉल में बहुत सारी लाइट है, ये मान लेते हैं ये लाइट है, ये लाइट बंद है, इस लाइट को जलाना चाहते हो, कैसे जलेगी ये लाइट? स्विच से। ये इधर स्विच है, इधर स्विच है, ये स्विच ऑन करोगे, पहला बटन ऑन किया, हो सकता है ये ना जले, क्या करोगे? दूसरा ऑन करोगे, दूसरा ऑन किया, हो सकता है ये ना जले, फिर तीसरा ऑन किया, ना जले, चौथा ऑन करोगे, नहीं चली, पांचवा ऑन करोगे, फिर भी नहीं चली, छठा करोगे। एक स्विच ऐसा आएगा जिसको आप दबाओगे और ये चलेगी। ऐसे ही मीटिंग में होता है सर। एक लीडर आता है, अपने ढंग से आरसीएम बताता है, एग्जाम्पल देता है, अपनी स्टोरी बताता है। हो सकता है उस लीडर को सुनने के बाद आपके अंदर कुछ भी ना हो, क्या करना चाहिए? अगले महीने दूसरा लीडर आएगा, दूसरी मीटिंग होगी, दूसरे लीडर के सामने फिर बैठ जाओ। हो सकता है दूसरे लीडर के सामने बैठ के भी कुछ ना हो। तीसरे महीने तीसरा लीडर आएगा, चौथे महीने चौथा आएगा, पांचवें महीने पांचवा आएगा। इसी तरह अगले 3 साल में 36 महीने में 36 लीडर आएंगे और 36 लीडर अपने अपने तरीके से आरसीएम बताएंगे। और मैं गारंटी दे रहा हूँ सर, 36 में से एक ऐसा लीडर होगा जिसको सुनने के बाद आपके अंदर कुछ होने लग जाएगा। और जब कुछ होता है उसके बाद किसी को आज की इस मीटिंग से कुछ होगा, किसी को अगले महीने की मीटिंग से कुछ होगा, किसी को उसके अगले महीने की मीटिंग से कुछ होगा। हेलो, लेकिन ये नहीं पता हमें किस मीटिंग से कुछ होगा। अगर पता चल जाए तो हम क्या करेंगे? सारे उसी में आएंगे। माँ बाप को नहीं पता होता कौन सा बच्चा लायक निकलेगा, कौन सा नालायक निकलेगा। अगर पहले पता चल जाए, नालायक तो पैदा करेगा। मैं एक स्टोरी बताता हूँ सर, रियल स्टोरी। एक लड़के को मैंने ज्वाइन करवाया, गांव में रहता था, 5,000 रुपये की नौकरी करता था, बड़ा इंटेलिजेंट, पढ़ा लिखा। मैंने आरसीएम बताया, उसकी समझ में नहीं आया। अगले दिन दोबारा फिर मैंने उससे बात की, उन्हीं के गांव में मैं गया हुआ था, रात को रुका। अगले दिन फिर मैंने उससे बात की। मैंने कहा सर मैं बिजनेस करना चाहता हूँ इस एरिया में, आप ज्वाइनिंग डाल दो, काम नहीं करना कोई बात नहीं, आप ज्वाइनिंग डाल दो, मन हो तो कर लेना। 3 पैंट शर्ट ही खरीदनी है ना, बाजार से ना खरीद, आरसीएम से खरीद लो।
तो उसने कहा चलो ठीक है ज्वाइनिंग डाल दी। उसने 1280 रुपये मेरे को दिए, मैंने उसका फॉर्म भर दिया, ज्वाइनिंग डाल दी। मैंने उसका मोबाइल फ़ोन नंबर लिया, लैंडलाइन, वो बद्दी हिमाचल प्रदेश में नौकरी करता था, 5000 रुपये महीना। एक प्रोग्राम था बीसी छाबड़ा जी का, 19-20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, 20-21 साल पुराना। बीसी छाबड़ा जी का प्रोग्राम था मेरे घर से 60 किलोमीटर दूर। मैंने उसके ऑफिस में फ़ोन किया, मैंने कहा सर एक मीटिंग है आरसीएम बिजनेस जो आपने ज्वाइन किया, उस मीटिंग में आपको आना है। उसने कहा देखो आपके कहने से ज्वाइन तो कर लिया, अब मीटिंग में नहीं आऊँगा और ना मेरे को इस काम को करना, ना बकवास बेकार काम है, मेरे लायक नहीं। अब यकीन मानना सर 50 फोन किए उस लड़के के पास। कितने? 49 फोन तक वो मना करता रहा, लेकिन मेरे को पता नहीं क्या था, मेरे को लगा था कि ये मीटिंग में आना चाहिए। 50वें फोन में उसने कहा कि सर आपके कहने से ज्वाइन कर लिया, आपके कहने से पहली और आखिरी बार मैं मीटिंग में आऊंगा और आपको कमिटमेंट करना है कि आज के बाद कभी आरसीएम की बात नहीं करूंगा। मैंने कहा प्रॉमिस। मीटिंग में आया सर, 100 लोग उस मीटिंग में थे, छोटा सा हॉल था, बीसी छाबड़ा जी की मीटिंग थी। मैंने आगे की सीट पे बैठा दिया अपने साथ। बीसी छाबड़ा सर स्टेज पे आए, उन्होंने बोलना शुरू किया धुआंधार तरीके से आरसीएम के बारे में। 100 में से जो 99 लोग थे वो तालियां बजा रहे थे उनकी बात को सुन के, एक आदमी ताली नहीं बजा रहा था जिसको मैंने बुलाया। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था ये ताली क्यों नहीं बजा रहा। सारे ताली बजा रहे हैं, ये ताली क्यों नहीं बजा रहा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। लास्ट में रॉयल्टी अचीवर को बुलाते थे उस समय, टेक्निकल कोई था नहीं हरियाणा में। 4 रॉयल्टी अचीवर थे हरियाणा में, चारों को स्टेज पे बुलाया। पहले रॉयल्टी अचीवर ने अपना मैसेज दिया, लोगों ने ताली बजाई, उसने नहीं बजाई, दूसरे तीसरे ने दिया। चौथा रॉयल्टी अचीवर स्टेज पे आया, उसने माइक लिया, माइक लेके कहा कि मेरा नाम कश्मीर मेहरा, जींद के पास मेरा गांव है, खेती करता हूँ, भैंस चराता हूँ, 6ठी क्लास फेल हूँ और आरसीएम में रॉयल्टी पे हूँ और पिछले महीने का चेक 29,000 रुपये का है, धन्यवाद। ये कह के वो नीचे उतरा और जैसे ही वो नीचे उतरा सबने ताली बजाई और साथ में उसने भी ताली बजाई। अब मैंने उससे पूछा, मैंने कहा सर पूरी मीटिंग में आपने ताली नहीं बजाई, लास्ट में ताली बजाई। बोले जी लास्ट में ही आरसीएम समझ में आया। मैंने कहा क्या समझ में आया? बोले एक आदमी 6ठी फेल, हेलो, भैंस चराता, गांव में रहता, 29,000 रुपये का चेक आरसीएम में। बोला अगर ये 29 कमा सकता है ना, इससे कम तो मैं भी नहीं। पहले महीने उसने आरसीएम में काम करना चालू किया, 70,000 का बिजनेस किया। दूसरे महीने 1,70,000, तीसरे महीने रॉयल्टी, हेलो। उसके कुछ समय बाद वो टेक्निकल हो गया। आज वो आरसीएम पे रूबी अचीवर है, शैलेंद्र ढींगरा नाम है, कभी आपने सुना होगा। पता नहीं कब किसकी समझ में क्या है, इसलिए हर मीटिंग को फोकस करना चाहिए। हेलो, कर सकते हैं? तो अगले 36 महीने में 36 मीटिंग होंगी। एक बार हाथ खड़ा करे वो साथी जो आज कह रहे हैं, मेरे से कमिटमेंट कर रहे हैं कि अगले 36 महीने में 36 मीटिंग होगी और 36 की 36 अटेंड करूंगा। कैलकुलेशन करते हैं बहुत सारे लोग। 150 रुपए की टिकट आपने ली है, मैंने भी ली है, मैंने भी ली है 150 रुपए की। 36 महीने में 5,400 रुपए लगेंगे। कितने? अगले 3 साल में 5,400 रुपए लगेंगे और मैं गारंटी दे रहा हूँ सर, अगर 36 मीटिंग आपने अटेंड कर ली, हर मीटिंग को नोट कर लिया और जो बताया गया उसमें से कुछ कामों को करना शुरू कर दिया, ये 5,400 रुपए 3 साल के बाद 5 लाख रुपए महीना पे पहुंचा सकते हैं।
लास्ट में कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें बात करके इस मीटिंग को खत्म करेंगे। हेलो। अच्छा, एक चीज है, दुनिया में 3 तरीके पैसा कमाने के, थोड़ा सा पॉइंट पे बात करें। 3 तरीके पैसा कमाने के। पहला तरीका है खेती करके पैसा कमा सकते हैं। दूसरा तरीका है नौकरी करके पैसा कमा सकते हैं। और तीसरा तरीका है बिजनेस करके पैसा कमा सकते हैं। तीनों तरीके हैं सर। अच्छा, थोड़ा सा बात करते हैं, पैसे की बात करते हैं, क्योंकि जितने अच्छे काम है दुनिया में वो किससे होते हैं? तो अच्छे से अच्छा काम आप करना चाहते हैं, उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, तो पैसे से अच्छे काम होते हैं। तो तीनों चीज में पैसा कितना मिलेगा उसके ऊपर बात करते हैं। या खेती करके एक व्यक्ति अपने सारे सपने पूरे कर सकता है? नहीं कर सकता सर। हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल है, हमारे पूर्वज खेती करते थे। केवल जिंदगी में गुजारा किया जा सकता, पेट भरा जा सकता खेती करके। या नौकरी करके एक आदमी अपने सपने पूरे कर सकता है? अमीर लोग कौन होते हैं सर? नौकरी करने वाले, खेती करने वाले, या बिजनेस करने वाले? बिजनेस करने वाले अमीर होते हैं सर। आप देखोगे जितने बड़े बड़े घर होते हैं, बड़े बड़े बंगले होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, विदेशों में बच्चे पढ़ते हैं, वो किसके होते हैं? बिजनेसमैन के बच्चे होते हैं। तो ये तो फैक्ट है। अगर हम जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो हमें बिजनेस करना पड़ेगा। Am I right? मेरी बात से सहमत तो बोलो हाँ। अब बिजनेस भी 2 तरह के हैं। उन दोनों तरह के बिजनेस के बारे में बात करूंगा, और ये छोटी सी चीज आप समझ गए ना, आरसीएम समझ में आ जाएगा। बिजनेस भी कितने तरह के हैं? 2 तरीके। या मैं इसको दूसरे ढंग से आपसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर महीने के 5 लाख रुपए आने लग जाएं, जितने साथी बैठे मेरे सामने, अगर एक महीने में 5 लाख रुपए आने लग जाएं, तो मजा आ जाएगा या नहीं? चाहते हो या नहीं? एक बार हाथ खड़ा करो जो चाहते हो 5 लाख आ जाए। अच्छा, मेरे को दिखाई नहीं देता है, म्यूजिक से और आपकी आवाज से पता चलेगा। मजा आ जाएगा? मैं तरीका बता रहा हूँ सर, अगले 10 मिनट में 5 लाख रुपए कैसे आ सकते हैं। और ये बहुत सॉलिड तरीका है, 100% काम करता है ये तरीका, और उसको समझना बस अगले 10 मिनट में। 5 लाख रुपए महीना कमाने लग जाए, मजा आ जाएगा? 2 तरीके हैं सर 5 लाख रुपए महीना कमाने के। कमाना चाहते हो ना? 2 तरीके हैं 5 लाख रुपए महीना कमाने के, तीसरा कोई तरीका नहीं है। इन 2 में से एक तरीके पे काम करना पड़ेगा अगर 5 लाख कमाने हैं तो। पहला तरीका है 5 लाख रुपए कमाने का, कोई ना कोई ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू कर लो आज से। क्या कर लो? कोई ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू कर लो आज से ही। अब मैं कोई बिजनेसमैन साथी हमारे बीच में बैठे होंगे, वो थोड़ा हेल्प करेंगे मेरी। अगर किसी भी ट्रेडिशनल बिजनेस से 5 लाख रुपए महीना कमाना हो, तो सर कम से कम उस बिजनेस में कितने रुपए लगाने पड़ेगा? 50 करोड़, 1 करोड़, 5 करोड़। अगर 1 करोड़ में 5 लाख आता ना सर, सारी दुनिया लगाती। 1 करोड़ में 5 लाख कभी नहीं। 50 करोड़ कम से कम। अगर एथिकल बिजनेस शुरू करो, अगर आपको 5 लाख रुपए महीना कमाना है, तो कम से कम की बात कर रहा हूँ सर, 50 करोड़, कम से कम 5 करोड़ रुपए आपको लगाना पड़ेगा। अच्छा, कितने ऐसे साथी हैं जिनके घर में 5 करोड़ रुपए रखे हुए नहीं है? अच्छा, 5 करोड़ रखे होते हम यहाँ नहीं होते। हेलो, क्योंकि जिनके घर में 5 करोड़ रखे हैं वो यहाँ पे नहीं है। कम से कम ट्रेडिशनल बिजनेस में 5 करोड़ रुपए लगाने पड़ेंगे, और 5 करोड़ हमारे पास है नहीं। क्या करेंगे? दूसरा तरीका, चलो इसकी बात करते हैं। पहले हम हिंदुस्तानी हैं सर, 5 करोड़ लगाने हैं, 5 लाख कमाना है, 5 करोड़ नहीं है, हम 5 करोड़ का जुगाड़ करेंगे। क्या करेंगे? कैसे जुगाड़ करता है हिंदुस्तानी? देखिए, पहला काम करेगा 5 करोड़ रुपए इकट्ठे करने के लिए, वो अपने घर, जमीन, जायदाद को बेच देगा। यस या नो? ऐसा तो ऐसे ही इकट्ठा होगा सर।
घर को बेच देगा, जमीन को बेच देगा, जायदाद सब जो भी है उसके पास में जो भी संपत्ति है उसको बेच देगा। फिर भी 5 करोड़ इकट्ठे नहीं हुए तो फिर क्या करेगा? अपनी बीवी के गहने बेच देगा। फिर भी इकट्ठे नहीं हुए तो फिर क्या करेगा? फिर वो अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से पैसा उधार लेगा, कहेगा मैं बिजनेस कर रहा हूँ, बिजनेस चलेगा, आपका पैसा रिफंड कर दूंगा, वापस कर दूंगा। फिर भी 5 करोड़ इकट्ठे नहीं हुई तो क्या करेगा? वो बैंक से लोन लेगा, बैंक से लोन लेगा। और फिर भी 5 करोड़ इकट्ठे नहीं हुए तो क्या करेगा? प्राइवेट फाइनेंसर होते हैं ना जो पैसा देते हैं, है ना, उनसे पैसा ले लेगा। और ऐसे कर करा के उसने सब कुछ दाव पे लगा के, मान लेते हैं 5 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए, सब कुछ दाव पे लगा के उसने 5 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ सर, थोड़ा सा समझ से जवाब देना। क्या 100% गारंटी है कि 5 करोड़ लगाओगे तो 5 लाख आएंगे ही आएंगे? सब कुछ करने के बाद अगर 5 करोड़ रुपए उसने इकट्ठे कर दिए और कोई बिजनेस शुरू कर दिया तो 50% गारंटी है। कितने परसेंट? कि 5 लाख रुपए महीना आने लग जाएंगे। और 50% ये भी गारंटी है वो 5 के 5 करोड़ रुपए कितने हो जाएंगे? बिजनेस में 2 में से एक काम होगा। अब बात करते हैं, अगर 5 करोड़ लगा के सब कुछ दाव पे लगा के 5 करोड़ इकट्ठा करके बिजनेस शुरू किया और 5 लाख आने लग गए, बल्ले बल्ले, जैसा सोचा था वैसा हो गया तो मजा आ जाएगा या नहीं आएगा? आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे, आप दोबारा घर खरीद लोगे, गहने दोबारा खरीद लोगे, जमीन जायदाद दोबारा खरीद लोगे, पड़ोसियों के पैसे वापस कर दोगे, दोस्तों के वापस कर दोगे, रिश्तेदारों के पैसे रिफंड कर दोगे, बैंक का लोन क्लियर कर दोगे, प्राइवेट फाइनेंसर को पैसे वापस दे दोगे, सब कुछ जिंदगी सेट हो जाएगी अगर 5 लाख रुपए आने लगे। लेकिन अगर दूसरी स्थिति हो गई तो 5 करोड़ जो आपने सब कुछ दाव पे लगा के इकट्ठे करके बिजनेस शुरू किया, अगर वो 5 के 5 करोड़ जीरो हो गए फिर क्या करोगे? ये हो गया तो बहुत अच्छा, ये हो गया तो बहुत अच्छा, लेकिन ये हो गया तो ये भी तो हो सकता है ना। 3 काम में से काम करता है। अगर ये हो गया, पहला काम करता है वो अपने घर परिवार बीवी बच्चों को छोड़ के भाग जाता है, भाग जाता है, घर को परिवार को बीवी को बच्चों को छोड़ के भाग जाता है क्योंकि उसको पता है पड़ोसी बैंक से मांगेंगे, दोस्त मांगेंगे, रिश्तेदार मांगेंगे, बैंक वाले मांगेंगे, प्राइवेट फाइनेंसर आएंगे, अपने गुंडे बेचेंगे, तो वो क्या करेगा? सबको छोड़ के। दूसरा काम करता है वो, अगर वो ये नहीं करता तो जब इतना बड़ा लॉस होता है, सब कुछ दाव पे लगाया और इतना बड़ा लॉस हो गया, दूसरा काम होता है वो पागल हो जाता है। होता है या नहीं? कुछ बिजनेसमैन आपने देखे होंगे, जब बड़ा लॉस होता है तो पागल हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। आगरा में बहुत सारे बिजनेसमैन आपको दिखेंगे। तीसरा काम करता है सर, वो आत्महत्या कर लेता है। उसको लगता है ये आसान काम है, इसको कर लेता हूँ, क्योंकि इतना सब कुछ मैंने कर दिया उसके बाद मैं फेल हो गया। तो क्या करता है सर? सबको छोड़ के आत्महत्या कर लेता है। एक तरीका ये है 5 लाख कमाने, इसलिए लोग 5 लाख कमाने के बारे में सोचते भी नहीं। उनको पता है चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो 3 में से एक काम करना पड़ेगा, इसलिए सोचते भी नहीं। दूसरा तरीका है 5 लाख रुपए कमाने का, उसमें भी 50% संभावना है कि 5 लाख रुपए महीने के आने लग जाएंगे, और उसमें भी 50% ये संभावनाएं हैं वहां भी आप हो जाओगे जीरो। सेम स्थिति है, बिजनेस है, ये भी बिजनेस है, ये भी बिजनेस है, यहाँ भी 50% संभावनाएं है 5 लाख आएंगे, 50% है वहां भी आप हो जाओगे जीरो। लेकिन इस दूसरे तरीके में लगाना है जीरो। कितने रुपए लगाने? जीरो। अच्छा, जीरो लगा के अगर जीरो हो गए क्या होगा? अच्छा, कौन कौन है जो जीरो लगा के बिजनेस शुरू किया, वो बिजनेस नहीं चला तो अपने घर परिवार को छोड़ के भाग जाएगा?
कौन है जो पागल हो जाएगा जीरो लगा के अगर कोई काम किया? कौन है अपने आत्महत्या कर लेगा अगर जीरो लगा के काम शुरू किया नहीं चला? कुछ नहीं होगा सर। जैसी जिंदगी है वैसी जिंदगी है। अगर बीवी रिक्शा में धक्के खाती है और जीरो हो गए, उसी रिक्शा में बेचारी धक्के खाएंगे। अगर बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और जीरो हो गए तो उसी में पढ़ेंगे बेचारे। लेकिन आप सोच के देखो, जो जिंदगी है वो एज इट इज रहेगी। लेकिन आप सोच के देखो, अगर जीरो लगा के शुरू किया और 5 लाख रुपए एक महीने के आने लग गए, क्या हो जाओगे? जीरो लगा के 5 लाख रुपए एक महीने के आने लगे, क्या हो जाओगे? 10 लाख रुपए एक महीने के आने लगे तो क्या हो जाओगे? सुपरस्टार। और 15 लाख आने लगे तो एक महीने के। लेकिन हर महीने की जब 7 तारीख आती है ना और बैंक से मैसेज आता है, यूर HDFC बैंक अकाउंट नंबर सो एंड सो क्रेडिट 15,09,000, बड़ा मजा आता है। 25 लाख रुपए एक महीने के आने लगे तो हेलो, इस दूसरे तरीके का नाम है RCM। कुछ भी हो सकता है सर, कुछ भी। मैंने सोचा भी नहीं था कभी कि मैं मर्सिडीज चलाऊंगा। मैं सोचता था कि बाइक हो जाए ना, मजा आ जाए। बाइक ले, आपकी सोच से कई गुना ज्यादा। 6 गाड़ियां खरीदी सर। मैंने कभी सोचा भी नहीं था इतने बड़े घर में। मेरे को लग रहा था ये 2 कमरों का घर है ना, ये अगर ठीक ठाक सा बन जाए तो मजा आ जाएगा। 4 घर बना लिए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था 15 लाख रुपए के महीने की इनकम आएगी। ये पावर है सर इस बिजनेस से। हेलो, 5 शब्दों को लास्ट में नोट करवा के जा रहा हूं सर। करना चाहते हैं सब कुछ आप? ये जो 5 शब्द हैं सर, एक सूचना है, बाहर में बाइक किसी की खड़ी और रास्ता जाम हो गया है। 67-17 नंबर है, बाइक मीटिंग 44-30 और 84-41। जल्दी से आप लोग से दिन की बाइक को हटा लीजिएगा। 67-17 है गाड़ी नंबर, 44-30 और 84-41 रास्ता होगा। जिसकी भी बाइक के सर एक बार हटा लो। 15 मिनट और मीटिंग चलेगी, उससे पहले आप हटा लो ताकि बाहर से हमारी वजह से कोई डिस्टर्ब ना हो। एक बार इसके साथ चलिए 5 शब्द को नोट करो। अब लास्ट में काम की बात करके जाता हूँ। करना चाहते हैं सर इस बिजनेस में कुछ? 5 शब्दों को नोट करो, कहीं पे भी नोट कर लेना। डायरी है तो उस पर नोट कर लेना, डायरी नहीं है तो कोई कागज पे नोट कर लेना, जब कागज भी नहीं है तो सामने वाले की शर्ट पे नोट कर लेना। ये 5 शब्द नहीं है सर, आप अपने दिमाग में 5 शब्दों को डालना और जिस भी व्यक्ति को ज्वाइन करवाओ, जिस भी शख्स को ज्वाइन करवाओ, उन सभी को ये 5 चीजें उसकी डायरी में लिख के दे देना। अगर इस बिजनेस में कामयाब होना है, इन 5 चीजों को पकड़ के रखना। वो 5 शब्द क्या है? 5 है BTFUZ। क्या है BTFUZ? क्या मतलब है इनका? ये खतरनाक शब्द है 5 के 5। ये कमाल करेंगे आपके बिजनेस में अगर आपने इन 5 को समझ लिया। बी, अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, फॉर्म भरने से, ज्वाइनिंग करने से रॉयल्टी नहीं आएगी। 5 साल लगे रहने से रॉयल्टी नहीं आएगी। हेलो, रॉयल्टी कैसे आएगी? टेक्निकल कैसे आएगा? लाखों की इनकम कैसे आएगी? इन 5 चीजों को पकड़ने से आएगी। बी, पहली चीज है, अगर कामयाब होना चाहते हैं, पहली चीज है सर, डेली 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जो भी टाइम मिले, तो कामयाब होना चाहते हैं, बुक्स को पढ़ना। जितने भी दुनिया में कामयाब लोग हैं, सबका एक कॉमन गुण है, सभी लोग गुड रीडर होते हैं, अच्छे पढ़ने वाले होते हैं, अच्छे बुक्स पढ़ते हैं। APJ अब्दुल कलाम आजाद जब एक्सपायर हुए, प्रशासन ने उनके रूम को चेक किया, क्या मिला? कुछ कपड़े मिले, कुछ रुपए मिले उनकी जेब में। सबसे ज्यादा उनके रूम में क्या मिला?
जितने कामयाब लोग हैं सर, सबका एक कॉमन गुण होता है, वो गुड रीडर होते हैं, वो बुक्स पढ़ते हैं। आप इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं, अच्छे लीडर बनना चाहते हैं, बड़े लेवल पे जाना चाहते हैं, चाहते हैं लोग आपके लिए तालियां बजाएं, चाहते हैं लोग आपकी मीटिंग में आए, क्या पढ़ना पड़ेगा? गुड रीडर। आज से पहले हम किताब पढ़ते थे पानीपत की लड़ाई के बारे में, और वो कौन पढ़ाता था? जिसने पानीपत की लड़ाई नहीं देखी, और उससे जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हमने ऐसी बुक पढ़नी है, आरसीएम के जितनी भी बुक हैं उन सभी को पढ़ने का प्रयास करो। बाहर मार्केट में बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स आती हैं, बिजनेस बुक्स, बड़ी सोच का बड़ा जादू, नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादा धन कमाने के 201 आसान सरल तरीके, और बहुत सारी, एक अनूठा बिजनेस, व्यक्ति विशेषज्ञ एक ब्रीफकेस के साथ, बहुत सारी बुक है सर। आपके अपलाइन आपको बता देंगे कौन सी बुक पढ़नी है। 10-15 मिनट बुक पढ़ने की आदत डाल सकते हैं। यस। टी फॉर ट्रेनिंग्स। जब भी कभी मौका मिले, साल में 1 बार 2 बार 4 बार मौका मिलेगा, ज्यादा बड़ा मौका नहीं मिलेगा। इस ट्रेनिंग, जब भी कभी आपके आसपास में दूर कोई भी ट्रेनिंग होती हो, उस ट्रेनिंग को कभी मिस मत करना। अभी एक ट्रेनिंग हो रही है संतोष नायर जी की, बनारस में। लक्की सौभाग्यशाली हो सर, आपके इतने नजदीक ट्रेनिंग हो रही है। और वो ट्रेनिंग जो 50,000 और 1 लाख रुपए में अटेंड की जाती है, तो छोटा सा टारगेट पूरे करने से फ्री में मिलने वाली है। बहुत ज्यादा ट्रेनिंग्स नहीं होंगी, साल में 1-2 ट्रेनिंग होगी, उसमें आप जरूर जाओ। टी फॉर ट्रेनिंग। एफ फॉर फंक्शन। मंथली फंक्शन होता है, साल में 2 बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, एनिवर्सरी प्रोग्राम होती है, सेकंड जनरेशन का प्रोग्राम होता है। आप नियम बना लो, इन दोनों प्रोग्रामों को किसी भी कीमत पे मिस नहीं करूंगा। ना तो ईयरली फंक्शन को मिस करूंगा, ना ही मंथली फंक्शन को मिस करूंगा। करेंगे? बल्ब जलते हैं सर इन फंक्शनों से, कामयाबियां यहीं से निकलती है। और बिजनेस की खूबी देखो, आप फंक्शन में आते हो, आपकी टीम फंक्शन में आती है, हो सकता है किसी लीडर की बात आपको समझ में आ जाए, आपको समझ में नहीं आई और आपकी डाउनलाइन को समझ में आ गई। ये शानदार बिजनेस है। आपकी डाउनलाइन काम करने लगी तो भी आपका काम चल जाएगा। हेलो। फंक्शन, मंथली फंक्शन, ईयरली फंक्शन, कुछ भी हो जाए उसमें जरूर जाओ। जाएंगे? आपकी डाउनलाइन के 2 लोग हैं और मीटिंग में आए, और आने के बाद उनमें कुछ हो गया और वो रॉयल्टी बन गए, आप क्या बन जाओगे? लेकिन वो कब आएंगे फंक्शन में? जब आप आओगे। ये बिजनेस है, बोलने का नहीं है, ये करने का, करके दिखाने का बिजनेस है। फंक्शन में आप जरूर जाओ। एक लड़की को भगवान ने श्राप दे रखा था कि तेरे को मैं कुछ नहीं दूंगा। लड़की तपस्या करती रही, एक दिन भोले बाबा प्रकट हो गए। भोले बाबा ने कहा मैंने तो तेरे को श्राप दे रखा है, तेरे को कुछ नहीं दूंगा। तो लड़की समझदार थी, आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर थी, उसने कहा कि किसी और के लिए कुछ मांग सकती हूँ क्या? तो भोले बाबा ने कहा मांग। तो उसने कहा भगवान मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरी मम्मी को एक सुंदर सा दामाद दे देना। अच्छा मेरे को एक चीज बताना, लड़की की मम्मी को सुंदर सा दामाद मिलेगा, लड़की का काम चलेगा कि नहीं चलेगा? एक नियम बनाओ से सारे लोग, जितने भी अच्छे लोग हैं, सारे अच्छे लोग दिख रहे हैं मेरे को, सुबह उठ के परमात्मा से एक ही चीज बोलना, भगवान मेरे को कुछ नहीं चाहिए। 2 डाउनलाइन के नाम याद रखना, इनको रॉयल्टी अचीवर बना दो। बोल दोगे? थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है। बोला मेरे को कुछ नहीं चाहिए, इन दोनों को रॉयल्टी बना दो, रॉयल्टी अचीवर बना दो। अच्छा भगवान को नहीं पता आरसीएम का प्लान, इसको नहीं पता ये रॉयल्टी बनेंगे तो ये टेक्निकल बनेगा। आप सुबह उठ कर बोलो कि भगवान मेरे को कुछ नहीं चाहिए, इन दोनों को करोड़पति बना दे। अच्छा अपने लिए मांगोगे मुश्किल मिलेगा, लेकिन दूसरों के लिए मांगोगे तो भगवान भी कहेगा यार बड़ा अच्छा आदमी है, अपने लिए मांगता दूसरों के लिए मांग रहा है। तो एफ फॉर फंक्शन। और प्लीज अब मत हिलाना, क्योंकि एक बार हिल गया तो फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लास्ट में आपके साथ शेयर करना है, उसके साथ शेयर नहीं करना। BTF। अगला यू फॉर अपलाइन।
यू फॉर अपलाइन। ये एक ऐसा व्यक्ति होता है, हो सकता है आपसे उम्र में कम हो सकता है एजुकेशन में कम हो सकता है किसी भी चीज में आपसे कम हो, लेकिन इसके पास आपसे ज्यादा अनुभव है इस आरसीएम बिजनेस का। और इसकी पेंट का हुक पकड़ के रखो, उसको बोलोगे जब तक रॉयल्टी नहीं पहुंचाओगे जब तक नहीं छोड़ूंगा। अपलाइन। और उसके बाद जेड फॉर जूम, जिसकी टीम जूम पर उसका बिजनेस बूम पर। सुबह 6:30 बजे टीसी सर का सेशन चलता है। उसके बाद में 1 बजे लेडीज स्पेशल सेशन चलता है। बैठते हैं ना आप लोग? हमारे बीच में बहुत सारी हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, आप बैठते हैं 1 बजे? उसमें जेंट्स बैठ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जेंट्स नहीं बैठ सकते, जेंट्स बैठ सकते हैं, लेकिन वो लेडीज स्पेशल सेशन चलता है 1 बजे। उसके बाद में शाम को 8 बजे 8 PM JRCM। आप क्या करना है सर? देखिए जूम क्या है, जूम एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपके बिजनेस को कहीं से कहीं पहुंचा सकती है। इसकी पावर देखने को मिली। सबसे बड़ा चेक मेरा आया कब आया? कोरोना। जब 1 दिन भी मैं फील्ड में नहीं था, जब कोरोना के टाइम में घर पे बैठ के जूम मीटिंग कर रहे थे, और जितने भी साथी होंगे मैक्सिमम के साथ ऐसा हुआ होगा। सबसे बड़ी इनकम कब आई होगी? कोरोना के टाइम पे जब वो घर पे बैठे थे। तो जब जूम घर पे बैठ के कमाल कर सकता है तो वाकई में आपने इसके ऊपर में फोकस करना चाहिए। तो इन 5 चीजों को आपने खुद समझना है, और जिस व्यक्ति को ज्वाइन करवाओ उसकी डायरी में 5 शब्द लिख दो। बोलो कि सर ज्वाइन कर लिया, आप कामयाब होना है तो इन 5 चीजों के साथ जुड़ो अगले 3 साल के लिए कम से कम। बोल सकते हैं? बहुत आसान है सर। और बीसी सर बोलते हैं ना, इतना आसान है, इतना आसान है कि पूरा हिंदुस्तान ही परेशान है। चलिए थोड़ा फास्ट लेता हूँ सर। ये थोड़ा सा इसको स्किप करता हूँ। अब थोड़ा सा इसको समझना सर, 5 मिनट में पूरा बिजनेस क्लियर हो जाएगा। ये है क्या बिजनेस? देखिए चमत्कार कैसे होगा आपकी जिंदगी? चमत्कार करना चाहते हैं? चमत्कार होगा कैसे आपकी जिंदगी में? थोड़ा सा इसको समझाता हूँ। मान लेते आप अपने आप को यहाँ पे मान सकते हो, मान सकते हैं क्या? जब हम पढ़ते थे बचपन में तो हमारे टीचर पढ़ाते थे, मान लो मूलधन 100 रुपए, हम मानते थे और सवाल बिल्कुल सही कहा था। ऐसे मान लो आप सभी लोग यहाँ पे हैं, है ना? आपने क्या किया? 2000 का सामान खरीदा, KYC ओके करवाया और आपको क्या मिल गया? ID नंबर। जो ID पूरी जिंदगी काम करेगा और पूरे हिंदुस्तान में काम करेगा। यस और नो? अब कहानी कैसे शुरू होती है, इस कहानी को समझना है। मेरी यही समझ में आई थी, आज तक नींद नहीं आई, और जिसको आज नींद आ गई समझो उसको समझ में नहीं आया, और जिसको समझ में आ गया उसको नींद नहीं आएगी। अब कहानी कैसे शुरू होती है? देखिए आपने क्या किया, आपने 2 ही काम किए, अपनी सोच बदली और अपनी सोच बदली। हेलो, दुकान बदली। आज से पहले दुकानदार से सामान लेते थे, आज के बाद आज से भी दुकान से सामान लेना है। वहां से सामान लेके उसका बिजनेस होता था, यहाँ से सामान लेके हमारा बिजनेस होगा। ये छोटी सी सोच बदली आपने। कर सकते हैं? अब क्या होगा? मान लेते हैं आप यहाँ पर हैं, आपने 2000 का सामान लिया और आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। जिंदगी भर रॉयल्टी टेक्निकल सब कुछ आएगा, आपकी समझ में आ गया आरसीएम। और आपके एक दोस्त रहती है विनीता। कहाँ रहती है? बिहार, झंझारपुर में। यहाँ से 600 किलोमीटर दूर। आपने एक ग्रुप में विनीता को समझाकर उसको ज्वाइन करवा दिया, क्योंकि ये भी सामान यूज करती है, ये भी पैसा कमाना चाहती है। और दूसरे ग्रुप में यहाँ से अलीगढ़ यूपी, कितना दूर अलीगढ़ सर? 500 किलोमीटर। 500 किलोमीटर दूर आपने अलीगढ़ से जया मैडम आपकी दोस्त है, उसको ज्वाइन करा दिया। देखिए बिजनेस को समझना है सर, ये नाम के ऊपर मत जाओ, ये विनीता और जया के ऊपर मत जाओ। आपने इस बिजनेस को, आप यहाँ पर हो, कहाँ रहते हो? रॉबर्ट्सगंज। आपने एक ग्रुप में करवा दिया बिहार, एक ग्रुप में यूपी से ज्वाइन करवा दिया। अब कहानी कैसे शुरू होती है? देखिए इसने क्या किया, इन्होंने अपने लिए आरसीएम का सामान खरीदा 2000 रुपए का, इनकी ज्वाइनिंग होगी आपके नीचे।
ये काम हो सकता है या नहीं हो सकता? ये पैसा कमाना चाहती है, प्रोडक्ट यूज करती है, आरसीएम में प्रोडक्ट यूज करके पैसा कमाया जाता है ना? थोड़ा सा आगे चलते हैं, मान लेते हैं अगले महीने इसने अपने लिए हल्दी, नमक, मिर्च, मसाला, साबुन, चाय पेस्ट खरीद ली। और इसने क्या किया, जया ने अपने लिए साड़ी खरीद ली। कहां से? इसने अलीगढ़ से, इसने झंझारपुर से। आप कहाँ रहते हो? रॉबर्ट्सगंज। आप रॉबर्ट्सगंज रहते हैं, आपने एक बार इनको ज्वाइन करवाया, अगले महीने फिर सामान खरीद लिया इन्होंने। अगले महीने जैसे ही सामान खरीदेंगे, इनके सामान खरीदने से इन दोनों के पास में कुछ रुपए आएंगे और साथ में कुछ रुपए आपके पास में भी आएंगे यहाँ बैठ के। हेलो, इन्होंने सामान, आपको नहीं पता ये कैसे सामान खरीदने गई, किस पिकअप सेंटर पे गई, आपके नीचे इनकी आईडी लगी हुई है। जैसे ही सामान खरीदा, इनका बिजनेस आपके बिजनेस में शो होगा, इनके पास कुछ रुपए आएंगे, कुछ रुपए आपके पास आएंगे। थोड़ा सा आगे चलते हैं, है ना? आपने इनको जिंदगी में कितनी बार ज्वाइन करवाया? एक बार। थोड़ा तेज बोलो। कितनी बार ज्वाइन करवाया? एक बार। और ये एक बार ज्वाइन करके 1 साल तक लगातार आरसीएम का प्रोडक्ट खरीदती हैं, तो आपके पास में 1 साल तक पैसा आएगा। काम किया एक बार, पैसा आया। 1 महीना नौकरी करते हो, सैलरी कितने महीने मिलती है? 1 महीना दुकान खोलोगे, इनकम कितने महीने आएगी? 1 महीना। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक बार ज्वाइन करवाया और 1 साल तक सामान खरीदती है, तो 1 साल तक पैसा आता है। थोड़ा आगे चलते हैं, ये 2 साल तक सामान खरीदेंगी तो पैसा कितने दिन आएगा? 2 साल। 3 साल तक खरीदेंगी तो 3 साल। 50 साल तक खरीदेंगी तो 50 साल। हेलो, काम कितनी बार किया था? एक बार। पैसा 50 साल। काम किया एक बार, पैसा आ रहा है बार। 70 साल तक सामान खरीदेंगी तो, और ये जिंदगी भर सामान खरीदेंगी तो जिंदगी भर पैसा है। देखिए, आपके 2 बच्चे हैं, गारंटी है जब आप बूढ़े हो जाओगे, वो जवान हो जाएंगे, आपकी बुढ़ापे में वो सेवा करेंगे? कोई गारंटी नहीं। लेकिन जिसको आपने आरसीएम में ज्वाइन करवा दिया एक बार, उसकी गारंटी है जब जब सामान खरीदेगा तब तक आपके घर में पैसा आएगा, उसकी गारंटी है। जिसको पैदा कर रहे हैं वो कपूत हो सकता है, लेकिन जिसको आरसीएम में ज्वाइन कराओगे ना, वो हमेशा सपूत ही रहेगा। अरे यहाँ से तो कहानी शुरू होती है। मेरे को रात को नींद नहीं आई थी जब ओपी शर्मा जी ने बताया था कि जिसको एक बार जोड़ दिया और वो जिंदगी में जब भी कपड़े खरीदेगा तब भी आपके घर में पैसा आएगा। जब तो कपड़े थे आरसीएम में, आज तो 500-600 प्रोडक्ट हैं। उस समय कपड़ा साल में एक बार खरीदता आदमी, आज तो ऐसे प्रोडक्ट जो हर रोज खरीदने हैं, हर रोज आपके घर में जरूरत पड़ेगी, हर रोज पैसा आ सकता है। थोड़ा सा आगे चलते हैं सर, कहानी यानी खत्म होती, कहानी यहाँ से। आप रॉबर्ट्सगंज रहते हैं, आपने इन 2 को ज्वाइन करवा दिया, इसके जानकार है लखनऊ में, इसने लखनऊ को किसी से ज्वाइन करा दिया। आपका बिजनेस यहाँ बैठे बैठे कहाँ पहुंच गया? लखनऊ। इसने किसी को कलकत्ता से, इसने किसी को जम्मू से, अमृतसर से, आपका बिजनेस यहाँ बैठे बैठे कलकत्ता, लखनऊ, जम्मू, अमृतसर पहुंच गया सर। अब ये भी जो करेंगे उससे भी आपके घर में पैसा आएगा। आप इनको नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता सर, बहुत सारे साथियों को, लेकिन आपके घर में सुबह चाय बनती है तो कुछ रुपए मेरे घर में आते हैं। और ऐसा आपके साथ होगा, आप हजारों लोगों को नहीं जानते होंगे, उनके घर में वो साबुन से नहाएंगे, पैसा आपके घर में आएगा। हेलो, अब इसकी कहानी सुनो, थोड़ा सा आगे चलते हैं सर। आप कहते हो कोई जानकार है, उसको मैं कहाँ ज्वाइन करवाऊँ? आपके बनारस में कोई जानकार है, कमल जी, इनको आप इनके नीचे ज्वाइन करा सकते हो। अब कमल जी जो काम करेंगे उसका फायदा इसको भी होगा, इसको भी होगा, साथ में आपको भी होगा। थोड़ा आगे चलते हैं सर, कितना पैसा, इस तरह आप पूरे इंडिया में इस बिजनेस को फैला सकते हो। आपकी डाउनलाइन के थ्रू, डाउनलाइन को मेरे को हरियाणा के अलावा कोई भी व्यक्ति नहीं जानता था, हरियाणा से बाहर एक सिंगल व्यक्ति नहीं जानता था। मेरा बिजनेस बिहार में आया, कैसे आया बताऊं? मेरे घर में पीओपी का काम चल रहा था, पीओपी करवा रहा था, जो पीओपी का ठेकेदार था उससे मैं बात करने लग गया। मैंने कहा आप कहाँ से हो? उसने कहा जी मैं बिहार दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैंने कहा मैं एक बिजनेस शुरू किया मैंने अभी कुछ महीने पहले, और मैं आपको बताना चाहता हूँ। बोले बताओ। मैंने डायरी पेन पे प्लान दे दिया, उसकी समझ में आ गया। बोले बिहार चलोगे मेरे साथ? बिहार में करूंगा मैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल चलेंगे। तो पहली बार मैं उसके साथ, उसके गांव में, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के पास में सक्रिय गांव है, सक्रिय टाउन है, सक्रिय के पास राघोपुर गांव है। मैं पहली बार उसके गांव में गया, 5 दिन रुका और 5 दिन वहाँ पे ग्राउंड वर्क किया।
वहां से बिहार में बिजनेस आया, बंगाल में बिजनेस गया। एक मेरी टीम में फौजी थे, उसने टीटी को प्लान दिखा दिया, टीटी की समझ में आ गया, टीटी ने ज्वाइन कर लिया। और वो टीटी कौन है? वो आप सबके अपलाइन अवधेश कुमार सिंह जी है। कि ये बिजनेस कहीं से कहीं भी जा सकता है, आज पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस है। क्योंकि मैं नहीं जानता था, लेकिन मैं जिनको जानता था वो आगे यूपी वालों को जानते थे, बिजनेस यूपी में चला गया। यूपी वाले बिहार को जानते थे, बिहार में चला गया। बिहार वाले बंगाल को जानते थे, बंगाल वाले महाराष्ट्र में जानते थे, महाराष्ट्र वाले केरला में जानते थे। और इस तरह पूरी इंडिया में बिजनेस फैल गया। तो अब इस तरह पूरी इंडिया में बिजनेस फैल सकता है। कुछ लोग कहते हैं बीच में कुछ लोग काम नहीं करते तो क्या बिजनेस बंद हो जाता है? नो, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। इस पूरे ग्रुप में बिजनेस काउंट होता है, इस पूरे ग्रुप में बिजनेस काउंट होता है। थोड़ा सा आगे चलते हैं सर, कितना खतरनाक काम का बिजनेस है, थोड़ा सा आप समझो। आपने इनको ज्वाइनिंग कराया, कैसे कैसे पैसा आता है ना? आपने इन लोगों को क्या है, इन्होंने आगे किसी को ज्वाइन करवाया, अब पैसा कैसे आएगा? ये लोग आगे ज्वाइन होते हैं, इनके ज्वाइन होने से भी आपके घर में इनकम आएगा। अच्छी बात है, बुरी बात है? खुश होना चाहिए, उदास हो जाना चाहिए? खुश होना चाहिए। थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये अगर किसी को नीचे ज्वाइन करवाते हैं उनसे पैसा आएगा, ये अपने घर के लिए सामान खरीदते हैं तो उनसे भी पैसा आएगा, ये इस बिजनेस को पूरे हिंदुस्तान में लेके जाते हैं उससे पैसा आएगा, ये रिटेलिंग करते हैं उससे आपके घर में पैसा आएगा। और सबसे बड़ी बात बताऊं, 3-4 लोग जानना चाहते हो, बाहर जाके बताओ। सबसे बड़ी बात है सर, लोग आपके नीचे जुड़ेंगे, अपने घर में साबुन से नहाएंगे, आपके घर में पैसा आएगा। लोगों के घरों में शादी होंगी, आपके घर में पैसा आएगा। लोगों की पैंट फटेंगी, आपके घर में पैसा आएगा। हेलो, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आप इस बिजनेस को पूरे हिंदुस्तान में फैला सकते हो। सबसे बड़ी चीज सर, एक नेता का बेटा नेता बन जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सचिन तेंदुलकर का बेटा सचिन तेंदुलकर का 5% भी नहीं बन पाया, कोई गारंटी नहीं। अमिताभ बच्चन का बेटा अमिताभ बच्चन का 5% नहीं बन पाया, गारंटी नहीं है वकील का बेटा वकील बन जाए। लेकिन आरसीएम बिजनेस में गारंटी नहीं है, बाहर की दुनिया में गारंटी नहीं है। आप कामयाब हैं, आपके बेटे आपके बच्चे भी कामयाब हो जाएं, बट आरसीएम बिजनेस में गारंटी है कि जैसे ही टेक्निकल अचीवर का बेटा पैदा होता है, पैदा होते ही वो टेक्निकल अचीवर बन जाता है। जाओगे यूं का यूं बिजनेस, यूं की यूं इनकम, यूं की यूं पिन अगले महीने आपके बच्चों के नाम पे ट्रांसफर होगी, फिर बच्चों के पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। हेलो, डॉक्टर की अगले महीने इनकम 0 हो जाती है और टेक्निकल अचीवर की अगले महीने यूं की यूं इनकम उसके बच्चे के नाम पे आना शुरू हो जाती है। ये अंतर है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। इस तरह बिजनेस नीचे से नीचे बढ़ता है और कितने % काम करता है? 100% काम करता है। थोड़ा सा आगे चलते हैं सर। ये 3 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में, इस बिजनेस में। मोटिवेशन प्लस एजुकेशन प्लस विजन इज इक्वल टू स्टारूपी। स्टारूपी जाना है? क्या होना चाहिए आपके अंदर? मोटिवेशन होना चाहिए। देखिए, कहते हैं कि जिस फुटबॉल में हवा नहीं होती ना, दुनिया का अच्छे से अच्छा खिलाड़ी भी उसको गोल तक नहीं पहुंचा सकता। मोटिवेशन होना चाहिए। एक जलती मोमबत्ती, जलता दिया की दूसरी मोमबत्ती जलाती हो, 1000 बुझी हुई मोमबत्ती मिलके एक मोमबत्ती नहीं जला सकती। Am I right? करंट होना चाहिए आपके अंदर आरसीएम में आने के बाद। कहते हैं जिन तारों में करंट नहीं होता लोग उन पे कपड़े सुखाते हैं। आपके अंदर करंट, एजुकेशन भी होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए बिजनेस चलेगा कैसे, रॉयल्टी आएगी कैसे, नए व्यक्ति को क्या बताना है, पुराने व्यक्ति को कैसे ट्रेनिंग कैसे करनी है, सेमिनार कैसे करना है, मोटिवेशन कैसे, मोटिवेट कैसे करना है, एजुकेशन कैसे। एजुकेशन आपके अंदर होनी चाहिए। तीसरा विजन। अच्छा, नए आदमी में शुरू में विजन, उसको क्या करना चाहिए? अपने अपलाइन की बात पे विश्वास करना चाहिए। आपके पास विजन नहीं है, आप एक ही काम करो, आपके अपलाइन जो बोलते हैं उनकी बात पे आंख बंद करके विश्वास करो। रोड में एक्सीडेंट किसके होते हैं? जिसकी 2 आंख है उसके एक्सीडेंट। अंधे का कभी एक्सीडेंट नहीं होता, क्योंकि अंधा क्या करता है? किसी दूसरे पे विश्वास करता है, उसका हाथ पकड़ता है। इस बिजनेस में भी मरता कौन है? नाकामयाब कौन होता है? ज्यादा समझदार बनता है। जब तक आपके पास विजन नहीं है, आपको जब तक दिखाई नहीं देता कि इस बिजनेस में टेक्निकल आएगा,
इमरान आएगा, 2 लाख रुपए महीना मेरे घर में आएगा, जब तक उस व्यक्ति पे विश्वास करो जो आपको बता रहा है। हेलो, वो बीसी सर आते थे हरियाणा में, मीटिंग करते थे, वो मीटिंग के बाद एक और मीटिंग करते थे और उस समय हमें बैठाते थे और बोलते थे आने वाले समय में आपके घर के आगे 3-3 कार खड़ी होंगी। हम आते थे साइकिल वाले को बोल दोगे ना कि एक बाइक खड़ी होगी आपके घर के आगे, उसको विश्वास हो जाएगा, उसको हो जाएगा, उसको लगेगा हाँ बाइक आ सकती है। लेकिन बीसी छावड़ा जी बोलते थे कार आएगी, और कितनी, हमें लगता था ऐसा होगा ही नहीं, लेकिन उनकी बात पे विश्वास कर दिया। आज 6 खड़ी, हेलो, 12 खड़ी। बीसी छावड़ा जी बोलते थे आने वाले समय में करोड़ों करोड़ों के घरों में रहोगे, हमें लगता था ऐसा कैसे होगा, आज लगता है कम बोलते थे। आपको जब तक विश्वास ना हो ना, आप उस व्यक्ति की बात को सुनना शुरू करो जिसके पास इस बिजनेस का विजन है। तो ये 3 चीजें हैं। ये कौन लोग हैं सर? ये जो है आरसीएम से अरबपति बन चुके हैं। एक होता है लखपति, उसके ऊपर होता है करोड़पति, उसके ऊपर होता है अच्छा, अरब में कितनी जीरो होती है नहीं पता, 100 में कितनी होती है 2, सब पता है, सबके पास 100 है, अरब क्या नहीं पता। ये अरबपति और कौन है? साधारण है, साधारण लोग, सिंपल लोग, ऐसे ही आरसीएम की आपकी तरह मेरी तरह मीटिंग में आके, और आज क्या बन गए अरबपति। ये रवि ओपी शर्मा आरसीएम ज्वाइन नहीं किया इन्होंने, अरबपति बन गए। कैसे? पिताजी ने कर दिया था, है ना। ये बीसी छावड़ा सर, छोटी सी फैक्ट्री थी कपड़ा बनाने की, फैक्ट्री से अरबपति नहीं हुए, आरसीएम से अरबपति हुए। केसी सर ट्रेडिंग का बिजनेस करते थे, ट्रेडिंग से अरबपति नहीं, आरसीएम से अरबपति। प्रहलाद राय जी एक छोटे से परिवार में, गरीब परिवार में पैदा हुए, आरसीएम से क्या बन गए अरबपति। विजेंद्र सिंह राठौर एक केमिस्ट शॉप थी, केमिस्ट शॉप से अरबपति नहीं हुए, आरसीएम से अरबपति हुए। मुकेश जी कोठारी इसी कंपनी में 750 की नौकरी करते थे, आरसीएम से क्या बन गए, अभी 25 करोड़ का घर बना दिया, 3 3 स्टार होटल है। अच्छा, 25 करोड़ का घर कौन बनाएगा? जिसकी नेटवर्क 100 करोड़ से ऊपर होगी। हेलो, सुरेंद्र जी बात, एक छोटा सा केबल नेटवर्क एसटीडी पीसीओ चलाते थे, आरसीएम से बन गए अरबपति। अवधेश जी रेलवे में टीटी थे सर, आरसीएम से बन गए अरबपति। राजाराम सारण एक छोटी सी पेस्टिसाइड कंपनी में 5000-4000 की नौकरी करते थे। ये पावर है इस बिजनेस की, आम आदमी को ये बिजनेस यहाँ तक, और किसी भी काम को एक व्यक्ति कर सकता है ना, उसको हजारों कर सकते हैं। हेलो, एक आदमी करोड़पति बनाता, उसके पीछे हजारों लोग आरसीएम में करोड़पति बन गए। अब ये अरबपति बने तो आने वाले समय में हजारों लोग अरबपति बनेंगे। और एक ये डेट नोट करें सर आप, कौन सी डेट है? 24-25 फरवरी, भीलवाड़ा, चलो भीलवाड़ा, चल रहा है भीलवाड़ा, चल रहा है भीलवाड़ा, ये हैं बार-बार नहीं आते, ये बहुत बड़ा मौका है। 24-25 फरवरी, बहाने हमेशा रहेंगे, मौके हमेशा चले जाएंगे। ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है, आज तक बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है भीलवाड़ा जाने से पहले उनकी सोच और भीलवाड़ा से आने के बाद उनकी सोच में, और कहते हैं जब सोच बदलती है सितारे बदलते हैं, नजर बदलती है तो नजारे बदलते हैं, और दिशा बदलती है तो दशाएं बदलती है। तो 24-25 फरवरी भीलवाड़ा, ये मैं बता चुका हूँ। 13 फरवरी को बहुत ही बड़ी जबरदस्त ट्रेनिंग होने वाली है, इसको किसी भी कीमत पे मिस मत करना। अब लास्ट में आते आते आपसे कहता हूँ, ये बिजनेस आपसे कुछ नहीं मांगता, ये बिजनेस आपसे क्या नहीं मांगता, है ना। आपकी एज क्या है, हर काम में पूछते हैं आपकी उम्र क्या है, आरसीएम में नहीं पूछते आपकी उम्र क्या है। डॉक्टर बनने की एक उम्र होती है, उसके बाद डॉक्टर नहीं बन सकते। इंजीनियर, सीए, फौजी बनने की, फौज में भर्ती होने की उम्र है, उसके बाद फौज में यूपीएससी का एग्जाम देने की उम्र होती है, उसके बाद नहीं दे सकते। एम आई राइट? बट आरसीएम में 18 साल, वो आरसीएम की कंडीशन नहीं है, वो गवर्नमेंट की कंडीशन है। 18 साल के ऊपर आप 20 साल के आरसीएम कर सकते हो, 40 के हो कर सकते हो, 70 के हो कर सकते हो, 90 के हो कर सकते हो,
मैं तो कहता हूँ आपकी नबज चलनी चाहिए, आपका KYC ओके हो जाए। हेलो, आप किस धर्म से हैं? हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई, कोई लेना देना नहीं सर। आसिम के फॉर्म में कभी नहीं लिखा दिखेगा कि अपना धर्म लिखो, कोई लेना देना नहीं आसिम को। अब क्या है, हर तरह के लोग कामयाब हो सकते हैं। आपकी हाइट कम है, ज्यादा है, इससे भी आसिम को कोई लेना देना नहीं। कहीं फॉर्म में लिखा होता है हाइट भरो, नहीं लिखा होता है ना। आपके अंदर कोई टैलेंट है, फैमिली, एक्सपीरियंस, इन्वेस्टमेंट, आप लेडीज है, क्वालिफिकेशन नहीं पूछता। चपड़ासी लगने के लिए पूछते हैं कितने पढ़े लिखे हो। 20,000 रुपए, 15,000 रुपए सैलरी होती है, पूछते हैं कितने पढ़े लिखे हो। या 5 लाख रुपए महीना आ सकता है, नहीं पूछते कितने पढ़े लिखे हो। आपके नजदीक मिर्जापुर अभी आए थे ना आपके सामने सर, पेंशन लगाते थे। कहाँ सर? वो मोमिन सर पेंशन लगाते अपनी गार्ड में घूमते हैं। कितने का चेक? 82,000 रुपए का। मेरी टीम में सर यहाँ पे, आप भी मेरी टीम में है। एक और एग्जाम्पल आपके पास में, मिर्जापुर सर, वो सेम काम करते थे, टेक्निकल अचीवर, पीछे 95,000 रुपए का चेक आया सर। तो कभी जिंदगी में सोच भी नहीं सकते थे। हम हिंदी नहीं बोलते, लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, आधी बात समझ में आती है, आधी नहीं आती, टेक्निकल है ना। तो कोई फर्क नहीं पड़ता सर, क्वालिफिकेशन क्या है, लोकलिटी, कास्ट, कलर, कुछ नहीं मांगता बिजनेस। क्या मांगता है बताओ, क्या मांगता है बताओ? कुछ दिन सर पागल हो जाना चाहिए आज से इनके ऊपर। समझदार लोग है ना, वो नौकरी करते हैं सर 8,000, 10,000, 12,000। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे आसपास में बहुत समझदार, बहुत इंग्लिश से नीचे बात ही नहीं करते हुए नौकरी करते हैं 3 बेडरूम में, वो भी उसमें उनको लोन पे 3 बेडरूम ले रखे हैं सर। चिंता रहता है अगले महीने की किस्त कैसे देंगे। हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, हम पेंट हाउस में रहते हैं। हेलो, 1 रुपए का लोन नहीं है आज तक, कोई भी चीज पे मेरा कोई लोन नहीं है। 4 घर है, कोई लोन नहीं है। 6 गाड़ियां, कोई लोन नहीं है। किसी भी चीज पे कोई लोन नहीं है। उनके मोबाइल पे भी लोन मिलेगा, वॉशिंग मशीन पे भी लोन मिलेगा, फ्रिज पे भी लोन मिलेगा, LED पे भी लोन मिलेगा, घर पे भी लोन मिलेगा। ज्यादा समझदार बनने की जरूरत नहीं है सर। हेलो, समझदार लोग इतिहास पढ़ते हैं और जुनूनी और पागल लोग हैं इतिहास रचते हैं। सिर्फ एक चीज मानता है बिजनेस, आपके अंदर आग कितनी है इस बिजनेस में। हेलो, चिड़िया और चिड़िया का बच्चा आसमान में उड़ रहे थे, अचानक उनके बराबर से एक रॉकेट निकला। चिड़िया के छोटे बच्चे ने देखा, अरे ये कौन सा पक्षी है इतनी स्पीड से ऊपर गया। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ ये कौन सा पक्षी है इतनी स्पीड से ऊपर गया। माँ ने भी पहली बार देखा था। माँ ने जवाब दिया, बोली बेटा मेरे को ये तो पता नहीं ये कौन सा पक्षी है, लेकिन इतनी स्पीड से ऊपर इसलिए गया है इसकी पूंछ में आग लगी हुई थी। जिसकी पूंछ में आग लगती है ना, उस स्पीड से ऊपर गया। बहुत सारे लोग ज्वाइन करके पड़े रहते हैं, लेकिन जिसकी पूंछ में आग लगती है वो तुरंत उल्टी पे आता है, तुरंत उल्टी से टेक्निकल पे आता है। आग लग सकती है। थोड़ा सा आगे चलते हैं सर, इस शब्द ने हिंदुस्तान का भट्टा बैठा दिया। जो कामचोर लोग हैं ना वो क्या कहते हैं, किस्मत खराब, कुछ नहीं होता। कई लोग मिलते हैं मेरे को, कहते हैं सर मेरी किस्मत खराब है, सोने को हाथ लगा दूं चांदी हो जाता है, चांदी को हाथ लगाऊं मिट्टी हो जाता है, मिट्टी को हाथ लगाऊं पूरा गोबर हो जाता है। ये कौन लोग हैं सर? जो निकम्मे लोग हैं, जो काम करना नहीं चाहते, जो मेहनत करना नहीं चाहते सर। 1% रोल है जिंदगी में किस्मत का, 1% किस्मत की वजह से कामयाब हो सकते हैं। 99% किस्मत की वजह से नहीं, मेहनत की वजह से कामयाब हो। हेलो, अमिताभ बच्चन की 16 फिल्में फ्लॉप, अगर वो बैठ जाता कि 16 फिल्में फ्लॉप, किस्मत खराब है, महानायक नहीं बनता सर। सचिन तेंदुलकर पता नहीं कितने मैचों में नहीं बना, नहीं चला, लेकिन उसने ये नहीं कहा मेरी किस्मत खराब है, उसने कहा प्रैक्टिस की जरूरत है, और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और ज्यादा मेहनत की, क्रिकेट का भगवान बोलते हैं उसको, क्रिकेट का भगवान। तो किस्मत का कोई लेना देना नहीं लाइफ में, सारी चीज मेहनत के ऊपर चलती है। और ये फार्मूला है सर कामयाबी का। इस फार्मूले को समझ लेना कि आप किसी भी काम को करोगे क्या हो जाओगे। कितने % लोग फेल होते हैं? जो करते हैं 100। कितने? पूरी दुनिया में एक भी ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जिसने किसी काम को किया और उसमें सफल हो। 100% लोग सफल होने से पहले क्या होते हैं? 99 क्या करते हैं?
फेल होने के बाद छोड़ते हैं, दोबारा उस काम को कभी 1% क्या करते हैं, फेल होने के बाद फिर ट्राई करते हैं और फिर फेल होते हैं और फिर ट्राई करते हैं और फिर फेल होते हैं, फिर ट्राई करते हैं, फिर फेल होते हैं। कब तक ट्राई करते हैं 1%? जब तक वो सक्सेस नहीं होते, जब तक ट्राई करते रहते हैं। और 99 पहली बार ट्राई किया, आप पहली बार साइकिल पे चढ़े, क्या हुआ था? 99 नहीं चढ़े, 1% फिर चढ़े, फिर गिरे, फिर चढ़े, फिर गिरे, फिर चढ़े, जब तक चढ़ते रहे, जब तक साइकिल चलाना, और फिर सर एक बार साइकिल चलाना आ जाए, फिर लोग कैसे साइकिल चलाते हैं? हाथ छोड़ के चलाते हैं या नहीं? कौन है जो पहली बार गिरे थे वही फिर हाथ छोड़ के भी चलाते हैं, क्योंकि पहली बार उन्होंने ट्राई किया, फेल हुए, लेकिन उन्होंने ट्राई करना नहीं छोड़ा। आप 2 लोगों से बात करते हैं, मना करते हैं, आरसीएम छोड़ देते हो, लेकिन कुछ लोग नहीं छोड़ते। हिंदुस्तान में लोगों की कमी थोड़ी है, 2 ही लोग चाहिए जिनके समझने से उनकी जिंदगी बदल सकती है, उनकी बदलेगी तो आपकी बदल सकती है। तो फेल कौन होते हैं? फेल कौन होते हैं? जो कुछ करते हैं वही फेल होते हैं, जो कुछ नहीं करते वो कभी फेल नहीं होते। जो निकम्मे हैं, घर पे बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं करते, तो भी फेल नहीं होते। मैं बार बार बोलता हूँ, मेरी वाइफ आज तक घोड़े से गिरी नहीं। क्यों नहीं गिरी? क्योंकि आज तक वो घोड़े पे चढ़ी नहीं। गिरता कौन है? नहीं चढ़ा कभी फेल कौन होता है? करता है, जो कुछ नहीं करेगा कभी फेल नहीं होता। थोड़ा सा आगे चलते हैं सर, लास्ट में ये चीज आपके साथ होगी। एक आदमी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और 2 हरामखोर उसको पीछे खींच रहे हैं। ये होता है होगा। अच्छा आप मेरे को बताओ, आप ये वाले हो या पिछले 2 वालों में से? बैठे होंगे। एक कमिटमेंट करना है आज मेरे साथ। मेरे को नहीं पता कितना आरसीएम समझ में आया, कितना नहीं आया। आज एक बार हाथ खड़ा करें वो साथी जो आज कमिटमेंट कर रहे हैं, कुछ भी हो जाए 3 साल से पहले इस बिजनेस को नहीं छोड़ेंगे। और आपकी आवाज से पता चलेगा कितने लोग हैं जो लाइफ टाइम एग्रीमेंट करते रहेंगे। 22 साल मेरे पास भी था, मैं भी छोड़ सकता था, और छोड़ता तो क्या होता? हेलो, छोड़ता तो क्या होता? 1500 नहीं, 5000 की 7000 की नौकरी कर रहा होता सर। थोड़ा सा आगे चलते हैं, लास्ट में सुनने से कुछ नहीं होता। हम बहुत मीटिंग अटेंड करते हैं, बहुत सारी मीटिंग अटेंड करते हैं, सुनने से कुछ नहीं होता। वो सही है। हर मोटे आदमी को पता होता है पतला कैसे होना है, पतला क्यों नहीं होता? किसी मोटे आदमी से पूछो भाई साहब पतला कैसे हो, बताएगा मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, खाना खाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो क्यों नहीं होता? क्योंकि वो करता नहीं। सुनने से कुछ नहीं होता, चलने से सब कुछ होता है। और एक नियम बनाओ सर, कुछ भी हो जाए कभी हार नहीं। आपके सामने एक बगुला है, एक मेंढक है। ये बगुला इस मेंढक को खा नहीं पाएगा, मरने वाला मेंढक, लेकिन इस मेंढक ने कोई आरसीएम की मीटिंग अटेंड कर रखी। तो किसी लीडर के मुंह से सुन रखा था कभी हार। इसने क्या हाथ पैर मारे, इसने दबा दी बगुले की गर्दन, और गर्दन पे जब प्रेशर पड़ा तो क्या हुआ, इसकी चोंच खुल गई और इस मेंढक का जीवन बच गया। अच्छा, एक मेंढक को समझ में आ गया हाथ नहीं माननी। हम इंसान हैं, हमारे को समझ में नहीं आता, कई बार हम हार मानते हैं। कमिटमेंट कर सकते हैं यहाँ से? कर सकते हैं? मर्द की जुबान कितनी होती है? कितनी? एक बार मैं और केसी छावड़ा सर झारखंड में गए, और 15-16 साल पुरानी बात।
मीटिंग करके आ रहे थे एक टैक्सी में, अचानक केसी सर ने कहा राकेश चाय पीते हैं। एक होटल पे रोके हमने अपनी गाड़ी को, चाय ऑर्डर दिया। एक 1.5 फीट का छोटा सा आदमी, क्या बोलते हैं आप, 1.5 फीट का छोटा सा बोना चाय लेके आया। केसी जी उसको देख रहे थे। मैंने कहा सर क्या हुआ? बोले राकेश